अगर आपकी तैयारी में अभी थोड़ी बहुत कसर बाकी है तो बेटा आप टेंशन मत लीजिए। आप ये जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज निकाली है ना, इसको जरूर कर लीजिएगा। आज मतलब मैंने लगभग 80 क्वेश्चन के अप्रॉक्स इन पूरी वीडियो में आपको कवर कराए हैं, जिसमें आप पूरी ऑर्गेनिक को कवर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो आपकी प्रिपरेशन का पता लगे कि किस लेवल पर है, तो आप इन क्वेश्चन को एक बार जरूर कर लो। अगर आप इन क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे हो तो यकीन मानो आपकी तैयारी एकदम सॉलिड है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं क्लास। तो बेटा ये जो अभी मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे हैं भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन क्वेश्चन से आप फटाफट अपनी पूरी केमिस्ट्री को एक बार फटाफट रिवाइज कर लो। बिल्कुल ठीक है बेटा, मोबाइल आप बंद कर दो, ठीक है। अब देखो पहला क्वेश्चन ही आता है आपका, बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ आप लोग रिकॉल भी करते रहेंगे, ठीक है। 10 ml ऑफ H2SO4 है मिक्स विद 10 ml ऑफ MgOH का होल टू है ऑफ द सेम कंसंट्रेशन। दोनों का कंसंट्रेशन बेटा कैसा है? सेम है। द रिजल्टेंट सॉल्यूशन गिव द फॉलोइंग कलर ऑफ विद द यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर पता है ना कौन होता है? जैसे फिनोल्फथलीन आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है, तो वो आपको कौन सा कलर देगा? तो क्योंकि ये आपके कितने H प्लस देगा बेटा? 2H प्लस देगा भाई, 2H प्लस ही तो देगा ना। और ये आपके कितने OH माइनस देगा बेटा? 2 OH माइनस देगा। और इनका कंसंट्रेशन भी कैसा है? सेम है, कंसंट्रेशन भी सेम है। तो इसका मतलब 2H प्लस और 2 OH माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो कैसा हो जाएगा? ये न्यूट्रल हो जाएगा। और न्यूट्रल का कलर कैसा आता है बेटा? ग्रीन। क्लियर बात है? स्ट्रॉन्ग बेस है। ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के जो भी बेस होंगे वो स्ट्रॉन्ग होंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, एलिमेंट X विद एटॉमिक नंबर 12। तो कौन है जिसका एटॉमिक नंबर 12 होता है? Mg। ये तो आपको पता है Mg होता है। फॉर्म ए कंपाउंड विद एलिमेंट Y विद, तो क्लोरीन आ गया, 17 होता है इसका फॉर्मूला। तो जब इन दोनों को मिलाते हो तो Mg को 2 Cl चाहिए होते हैं बेटा, MgCl2। तो X कौन है? एलिमेंट ये हो गया और Y हो गया ये आपका ये, तो आएगा आंसर XY2। XY2 ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्लियर है? अब ये असर्शन रीजन आ गया। असर्शन रीजन क्या कहता है? कार्बन हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू ईदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। नहीं, ये तो ठीक है, ये तो बात गलत हो गई, क्योंकि ये ना तो लूज करता है ना गेन करता है, शेयर करता है, ठीक है, ये तो गलत हो गया। गुड। कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल एंड हैज टेंडेंसी टू शेयर इलेक्ट्रॉन विद कार्बन और अदर एलिमेंट्स। बिल्कुल सही बात है। तो यानी असर्शन हो गया फॉल्स, रीजन हो गया आपका ट्रू। कौन सा आएगा आंसर आपका? ऑप्शन डी। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन आपको वही आएंगे सारे, बट रिकॉलिंग आपको करनी है इस टाइम, ठीक है। एट हाई टेम्परेचर मेटल वायर हैव अ ग्रेटर चांस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। बिल्कुल सही बात है, हाई टेम्परेचर पर हो जाते तो बात सही है। बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर, ये बात भी सही है, लेकिन ये दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। बोलो, तो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है? इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या हो सकता है अगर होता तो? मेल्टिंग पॉइंट की वजह से वो मेल्ट होके, नहीं, एट हाई टेम्परेचर मेटल वायर हैव अ ग्रेट टेंडेंसी, मतलब ग्रेटर चांस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। भाई जब आपका टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसकी इंसुलेशन जो होती है ना वायर की, वो क्या उसमें आग लग जाती है। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो इस तरीके से आपका कोई ऑप्शन अगर रीजन होता तो आप देखते। तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा? सेकंड आएगा, क्योंकि दोनों बातें सही हैं। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, दोनों के दोनों टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। कंडक्टर की बात करूं तो रेजिस्टेंस बढ़ने से, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है, रेजिस्टिविटी भी बढ़ती है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है, रेजिस्टिविटी दो ही चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो टेम्परेचर पर और दूसरा मटेरियल पर, इन दोनों पर। बाकी शेप, साइज, लंबा चौड़ा, मोटा पतला, उस पर डिपेंड नहीं करती है। बात समझ में आई नहीं आई? नहीं, दोनों में आ जाता है बेटा। ए शाइनिंग मेटल एम ऑन बर्निंग गिव्स डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। डेजलिंग व्हाइट फ्लेम कौन देता है? मैग्नीशियम। वेरी गुड, ठीक है। और चांसेस और चेंजेस टू गिव पाउडर, कौन सा पाउडर है? वेरी गुड, व्हाइट पाउडर है MgO। रिएक्शन बैलेंस है क्या? क्या करूं? ठीक है, इधर करके कर सकते हो। तो आइडेंटिफाई हो गया। रिप्रेजेंट द रिएक्शन इन द फॉर्मेशन ऑफ बैलेंस कर दी है। डज M अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन दिस? क्या होगा M का? ऑक्सीडेशन। भाई Mg का क्या होगा? डज M जो होगा, M मतलब Mg है यहाँ पर,
तो Mg का क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन नहीं हो रहा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर बात है यहां तक, ठीक है। आगे चलते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 इलेक्ट्रोलाइसिस आपकी चल रही हैं, कौन कौन सी इलेक्ट्रोलाइसिस है, वाटर की, ब्राइन की और वेरी गुड, ठीक है। ये तीनों इलेक्ट्रोलाइसिस घोल के पी जाना, एक आएगी, एक आएगी। तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, तो जब आप वाटर को जब आप करंट के झटके देते हो, जब वाटर को आप करंट के झटके देते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस लिख देना यहाँ पर आप, तो क्या बनता है बेटा, H2 बनता है और O2 बनता है। रिएक्शन को बैलेंस करोगे, यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। तो ये आपकी बनती है आप कैथोड पर, हाइड्रोजन गैस जो है वो आपकी कैथोड पर बनती है और ऑक्सीजन बनती है बेटा आपकी एनोड पर। तो यहाँ पे एक तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि इन दोनों में किस गैस का वॉल्यूम ज्यादा है, हाइड्रोजन का, डबल वॉल्यूम 2:1। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो कितना होता है, बाई वॉल्यूम 2:1 और बाई मास 1:8, 1:8, क्योंकि ये 2:16, तो 2:16 का 1:8 बाई मास है और बाई वॉल्यूम कितना है बेटा 2:1, ठीक है। तो मैं लिख दूं यहां पर बाई वॉल्यूम H2:O2, तो आंसर आएगा 2:1 और बाई मास कितना आएगा बेटा 1:8, 1:8। इज दैट क्लियर, ठीक है। अब आपसे पूछता है कि यहाँ पर देखते क्या क्या पूछा है, नेम द गैस लिबरेटेड एट एनोड एंड कैथोड, बता दी हमने, बता दी। Why is it that the volume of gas collected on one electrode is 2 times that on the other electrode? यानी आपसे पूछा है क्यों हाइड्रोजन डबल अमाउंट में निकले, क्यों? तो इसका रीजन क्या हुआ था, कौन बताएगा इसका रीजन, किसका वॉल्यूम डबल है? वो तो अभी आप स्टोइकियोमेट्री, ये क्यों हो रही है ना, डबल क्यों आ रहा है, तो आप सिंपल बोलोगे क्योंकि वाटर के एक मॉलिक्यूल में 2 मोल हाइड्रोजन है, तो इसलिए वो यहां पर भी डबल निकलता है। भाई एक बॉड वाटर का लोगे ना तो उसमें H कितने है बेटा, H के कितने एटम है, 2, और ऑक्सीजन कितने में एटम है, 1। तो स्टोइकियोमेट्री में भी ये 2:1 है, स्टोइकियोमेट्री में भी क्या है बेटा, वाटर के मॉलिक्यूल में 2:1 है, ठीक है। तो ये आप लिख दोगे इसको। व्हाट वुड हैपन इफ डाइल्यूट H2SO4 इज नॉट एडेड टू वाटर, तो बेटा इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं होगी, क्योंकि ये आयंस में नहीं टूटेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो आप इलेक्ट्रोलाइसिस बोल दोगे नहीं होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से करके आओगे ना, बोलो अगर 2 नंबर में आए तो 2 नंबर पक्के होंगे ना आपके, वैसे शायद ये 3 नंबर में आ सकता है, हाँ ठीक है, फिर सही है। आगे देखिए, ए केमिकल कंपाउंड X इज यूज्ड इन द सोप एंड ग्लास इंडस्ट्री, कौन है, अरे वॉशिंग सोडा, ग्लास एंड सोप इंडस्ट्री में यूज्ड होता है। जिसकी प्रॉपर्टी मैंने बोला है कई बार बेटा, ये प्रॉपर्टीज याद कर लो, ठीक है। तो क्या आएगा, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O, वॉशिंग सोडा, ठीक है। इट्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम ब्राइन, सही बात है भाई। कैसे प्रिपरेशन इसकी बताना, क्या लिखते हो इसकी प्रिपरेशन में, NaCl लेते हो, अमोनिया भी लेते हो क्या, H2O भी लेते हो क्या, और CO2, ये सब चीजें लेते हो, और मिलकर क्या बनता है ये NH4Cl प्लस NaHCO3। फिर NaHCO3 को फर्दर हीट करते हो Na2CO3 में, ठीक है। तो हीटिंग, अब जैसे NH जब आप इसको यूज करोगे, NaHCO3 को 2 मोल लेने हैं यहाँ पर, तो हीट करोगे तो ये बनेगा आपका Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। जब भी आप बाइकार्बोनेट को हीट करते हो तो CO2 और H2O दोनों निकलता है, CO2 और H2O दोनों निकलता है। CO2 कैसी गैस है, अब देखो ये भी मैं छोटी छोटी बातें करता रहूंगा आपसे। CO2 कैसी गैस है, एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल, एसिडिक गैस है। कैसी गैस है बेटा, एसिडिक गैस है। कौन, CO2। कलरलेस है, ऑर्डरलेस है। ऑर्डरलेस समझते हो ना, क्या, नो स्मेल नो कलर, सिर्फ क्या है, एसिडिक गैस है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, ठीक है। H2O कैसी गैस है, H2O बेटा गैस नहीं हो सकती क्या, वेपर फॉर्म में आ जाएगी। तो H2O कैसी गैस है, न्यूट्रल गैस है। इज दैट क्लियर, ओके। राइट द केमिकल नेम एंड कॉमन नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ X। केमिकल नेम क्या है इसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। कॉमन नेम क्या है इसका, वॉशिंग सोडा। केमिकल फॉर्मूला लिख दिया हमने, यस सर। राइट द इक्वेशन इन्वॉल्विंग प्रिपरेशन, लिख दी। व्हाट हैपन व्हेन इट इज ट्रीटेड विद वाटर कंटेनिंग कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट। क्या होगा अगर आप इसको ट्रीट करोगे कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट से, बोलो। वेरी गुड, हार्डनेस ऑफ वाटर को
रिमूव कर देता है। वेरी गुड यार, आपको आता है फिर तो ठीक है, अच्छा है। इस पर आप शॉर्ट नोट 2-3 लाइनों का लिखेंगे। क्लियर है? 2 और x एंड y वर टेकन, 2 और हैं आपके बेटा, ठीक है। ऑन हीटिंग दीज और इट वाज ऑब्जर्व दैट और x गिव्स CO2 गैस। बोलो, तो इसका मतलब कैल्सिनेशन हुआ होगा। तो मान लेता हूं मैं एक और मैंने ले लिया ये वाला, मान लो ZnCO3, इसको बेटा कैलामाइन बोलते हैं। क्या बोलते हो? कैलामाइन, कैलामाइन, कैलामाइन और बोलते हो। जब आप इसको हीट करोगे, लिमिटेड सप्लाई और सफिशिएंट अमाउंट चाहिए, मतलब हाई अमाउंट चाहिए ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे चाहिए? कम चाहिए कि ज्यादा? हाँ, कम चाहिए, लिमिटेड सप्लाई चाहिए। तो ये क्या बन जाता है बेटा आपका ZnO प्लस CO2, ठीक है, ZnO प्लस CO2। और एक्स वाई गिव्स SO2 गैस, रोस्टिंग। तो जिंक ब्लेंड ले लेता हूं मैं, इसको बोलता हूं जिंक ब्लेंड, ठीक है। इसकी किसके साथ करा दूं रिएक्शन? ऑक्सीजन के साथ कराऊं क्या? हाँ, इसकी ऑक्सीजन के, नहीं ऑक्सीजन आपको ज्यादा चाहिए होती है, तो उस केस में हीट कराओगे आप इसे, तो Zn मिल जाता है और क्या मिलता है बेटा? SO2। बोलो, बात समझ में आई नहीं आई? ठीक है। अच्छा, क्रूड मेटल किसे बोलते हैं? क्रूड मेटल, क्रूड मेटल किसे बोलते हैं? जो इम्प्योर मेटल होता है उसको क्रूड। अब उसको फाइनली आप क्या बोलो करोगे? यानी कच्चा मेटल है, अभी कच्चा है ना, ठीक है। अब आप उसको फाइनली प्योर करोगे, जैसे इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर करते हैं ना, तो उससे पहले, रिफाइनिंग करने से पहले जो भी कॉपर होगा वो क्रूड में होगा। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है। राइट स्टेप टू कन्वर्ट दीज ओर इनटू मेटल एंड गिव्स केमिकल इक्वेशन। क्या लिख दिया हमने? कर दिया काम, ये काम, ठीक है। इस तरीके से आपको कर लेना है। ओके भाई, इसको फर्दर करने के लिए क्या करोगे? इसमें क्या डाल दो आप? कार्बन डाल दो, तो Zn प्लस CO बन जाता है। लो जी लो, बाहर आ गया निकल के, CO आएगा, CO। ठीक है, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ओके। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एक्सप्लेन द मेथड ऑफ रिफाइनिंग ऑफ कॉपर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। बता दूं? ठीक है, एक बार और बता देता हूं यार, चलते चलते आखिरी बार, चलते चलते आखिरी बार। एक आपको बेटा एनोड लेना है, एक आपको कैथोड लेना है, ठीक है। ये वायर लगा दिया ना मैंने, ठीक है। तो ये जो आपका कैथोड होगा, सॉरी एनोड जो होगा आपका, ये पॉजिटिव होगा, और जो कैथोड होगा वो आपका निगेटिव होगा। तो मैं यहां लिख देता हूं इसको कैथोड, सॉरी एनोड, और यहां पर आएगा ये आपका कैथोड, ठीक है। यहां पर होगी इम्प्योर कॉपर रॉड, इम्प्योर कॉपर प्लेट बोल दो या कॉपर रॉड बोल दो, ठीक है। यहां पर होगी प्योर, यानी कैथोड पर होगी प्योर कॉपर प्लेट। बोलो बेटा, बात समझ में ही नहीं आई? अब इसको किस सॉल्यूशन में रखते हैं ये तो बता दो। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। किसमें? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, एक्वस CuSO4। बस बस बस, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में रखते हैं आप इसको। हमने कहा ठीक है भाई। अब आपसे पूछता है कि क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, कैथोड पर क्या होगा और एनोड पर। तो बेटा आप एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन का फिनोमिना होता है। किसका होता है? ऑक्सीडेशन का। और कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन का फिनोमिना होता है। तो अगर मैं कैथोड पर इक्वेशन लिखता हूं, एनोड पर लिख देते हैं, तो एनोड पर जो कॉपर है, बहुत ध्यान से समझना, कॉपर एनोड, कॉपर एनोड ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और Cu+2 में चला जाएगा, ठीक है। और क्योंकि ऑक्सीडेशन हो गया, 0 से +2 पे चले गए ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी नंबर बढ़ गया इसका ये। और कैथोड पर क्या होने वाला है? ये जो Cu+2 होगा ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कहां चला जाएगा? बोलो बेटा, और कहां चला जाएगा? कॉपर में चला जाएगा। चला जाएगा नहीं चला जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो ये कॉपर होगा, ये किसका होगा? कैथोड पर होगा। बोलो बेटा, ये कॉपर कैथोड का होगा। अब मैं ओवरऑल अगर रिएक्शन को दोनों को ऐड करता हूं, इन दोनों रिएक्शन को ऐड करता हूं, तो बेटा क्या इससे ये चला गया और 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहां से मुझे मिलता है कॉपर एनोड से कॉपर कैथोड। कॉपर एनोड से क्या मिल जाता है बेटा मुझे? कॉपर कैथोड मिल जाता है, ठीक है। बात मेरी समझ में आ रही है? तो इसका मतलब क्या है, ये जो इम्प्योर रॉड है
ये धीरे धीरे प्योर कैथोड में कन्वर्ट होने लगेगी, ठीक है। ये धीरे धीरे पतली होती रहेगी और जो इसकी इम्प्योरिटी है वो यहां पर आकर नीचे गिरती रहेगी, जिसको क्योंकि एनोड के नीचे है और एनोड में से गिरी है तो इसलिए नाम होगा इसका एनोड मड, ठीक है। और यहां पर आपका कॉपर डिपॉजिट होता रहेगा धीरे धीरे जो, और ये आपकी प्योर कॉपर रॉड बनती रहेगी, यहाँ पे आपको प्योर कॉपर मिलता रहेगा, ठीक है। तो इतनी बातें अगर आपने लिख दी, 4-5 लाइनें लिख दी बनाकर, भाई साहब एग्जामिनर पहले कूदेगा उछलेगा फिर नंबर देगा, ठीक है। हाँ, ये इतनी सारी बातें क्योंकि यार वाकई में बच्चे को नॉलेज है। अच्छा, हाउ आर ब्रोकन रेलवे ट्रैक जॉइन, कौन सी इक्वेशन, एक साथ बोलो सब जल्दी से। थर्माइट, थर्माइट में थर्माइट रिएक्शन कैसे होती है कौन बताएगा? थर्माइट रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन कैसे होती है? आयरन प्लस Fe2O3 Fe2O3 प्लस Al तो क्या बनता है? Al2O3 प्लस Fe। ये मॉल्टन स्टेट में होता है, ये मॉल्टन होता है ना, पिघला हुआ, और यही रेलवे ट्रैक को ज्वाइन करता है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा था कि Al2O3 इसमें और लॉट ऑफ हीट आती है, ठीक है, बहुत सारी हीट निकलती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कैसी है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और दूसरी बात, रेलवे ट्रैक क्यों ज्वाइन हो जाता है? क्योंकि ये जो पिघला हुआ लोहा है, जो आयरन पिघल गया है, वो उसके ज्वाइंट के बीच में आ जाता है। तो कभी कभी वो क्वेश्चन में उन्होंने ऐसा दिया है, वो ये पूछ लेंगे आपसे कि ये तो नहीं पिघलता, कहीं Al2O3 तो पिघल के नहीं उसके अंदर फिल होता? नहीं, क्या पिघलता है बेटा? आपका आयरन। बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही मेरी? ठीक है। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म होमोजेनस सीरीज, कितनी बार आया हुआ क्वेश्चन? ठीक है, पता है ना यार आप लोगों को, ठीक है। ये जो मैंने अभी कितनी क्लासेस ली हैं उसमें कम से कम 10 से 15 बार तो आया है ये, और हर बच्चे को याद हो गया होगा और आपने क्लासेस ली हैं, और नहीं याद हुआ है तो भाई दोबारा जाके दे लो क्लास, मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। इसमें मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, एक एक्सपेरिमेंट आप डिजाइन करो जिसको आप अलग कर रहे हैं, किसको? अल्कोहल को और कार्बोक्सिलिक एसिड को। आल्सो राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर दैट केस इन विच रिएक्शन अकर, कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? कहीं से डिस्टिंग्विश करोगे? बोलो, अल्कोहल को और कार्बोक्सिलिक एसिड को आप किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हो? अरे है CaCO3 क्या करेगा? नहीं, CaCO3 करेगा क्या? आप मुझे ये बताओ फटाफट, CaCO3 करेगा क्या? हाँ, मतलब ये कर सकते हो आप, क्योंकि अल्कोहल आपका H+ आयन रिलीज नहीं करता है, ठीक है, H+ आयन रिलीज नहीं करता है, लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड तो कर जाएगा ना, लेकिन कम अमाउंट में करेगा, लेकिन कर जाएगा। और कुछ हो सकता है? नहीं, अभी तो नहीं है। कहाँ थे हम? ये डिजाइन एंड एक्सपेरिमेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एन अल्कोहल एंड एन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ठीक है, आप पानी में डालोगे, एक H+ देगा, एक H+ नहीं देगा। तो आप जब इसमें लिटमस पेपर डालोगे दोनों टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, एक में आपका अल्कोहल एक में कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो कौन ब्लू से रेड में हो जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड वाला, जबकि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। किसमें? अल्कोहल में जनरली कोई चेंज नहीं है। नहीं, बेस नहीं, एक्चुअल में एसिडिक नेचर ही है। अभी आपके सिलेबस में इसे एक आध जगह बोला गया है कि ये आपका वीक एसिड है, बताऊंगा कहाँ बोला गया है, वरना सब जगह आपको इसको नकार दिया है कि आप एसिड नहीं हो, ठीक है। बात समझ में ही नहीं आई, एक बात। दूसरी बात, अगर मैं ये NCERT में है, ये भी लिख के आना कि अगर मान लो ये अल्कोहल है और इसकी मैं रिएक्शन NaHCO3 से करा दूं, बाइकार्बोनेट से करा देता हूं, ठीक है, तो क्या होगा? और अगर मैं इसकी रिएक्शन NaHCO3 से करा देता हूं तो क्या होगा? कुछ भी, यहां कोई रिएक्शन नहीं होती, और यहां पर आपका CO2 निकल जाती है, ब्रिस्क इफरविसेंस। तो जहां पर ब्रिस्क इफरविसेंस आ जाएगी, ठीक है, ये एसिड से करता है, अल्कोहल से नहीं करता, जाके देखो NCERT में। बोलो, बात समझ में आ रही नहीं आ रही?
ठीक है, इस तरीके से एग्जाम में क्या लिखा रहा लिख कर आएंगे। जब आप इसमें डालोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, यहाँ पर आपकी ब्रिस्क परफिशिएंसी आएगी। हाँ, तो दोनों आपके पॉइंट हो गए। एक कौन सा वाला तो बोल तो दिया मैंने, वो उसमें लिटर्स भी तो डालोगे ना, तभी तो चेक करोगे जिसमें H+ आया नहीं आया। ऐसा थोड़ी है खुद ब खुद बता देगा भाई साहब मैं गया H+। H+ कैसे चेक करते हो? लिटमस पेपर से तो चेक करते हो ना, बोलो। तो ये दोनों बातें लिखे ना, डिफाइन आइसोमेरिज्म। हाँ 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 ठीक है। आई होप मुझे नहीं लगता आप में से किसी का टॉपिक वीक होगा, क्योंकि इसमें मैंने शॉर्ट भी बना रखी है, खूब डिटेल में पढ़ा रखा है टॉपिक में। तो क्या होते हैं बेटा आइसोमेरिज्म? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और डिफरेंट स्ट्रक्चर या डिफरेंट कनेक्टिविटी। ठीक है, इसको आप बोलते हो क्या? आइसोमेरिज्म। आपसे कहा गया है ड्रॉ ऑल पॉसिबल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन। बता दोगे नहीं बता दोगे? तो पहला आइसोमर क्या होगा ब्यूटेन का? सर ये हो गया 1 2 3 4, हर पॉइंट एक कार्बन बताता है। ठीक है, इस तरीके से। और इसका दूसरा ये आ जाएगा, ये काय का साइन है? ये 3 है, 4 है थे, 1 2 3 4। ये काय का साइन है? मर्सिडीज का। ठीक है, ये होता है एन ब्यूटेन, ये होता है आइसोब्यूटेन। ये होता है आपका एन ब्यूटेन और ये होता है बेटा आपका आइसो ब्यूटेन। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं क्लियर है? ठीक है। फिर ये देखो, इसको आप इसको तो एन ब्यूटेन, इसको आइसोब्यूटेन की एक नंबरिंग और है 1 2 3 ऐसे कर सकते हो। तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, CH3 CH2 CH2 CH3। इसको कैसे लिख सकते हो? CH3 CH CH3 और ये। तो इसका IUPAC, ये तो कॉमन नेम हो गया, आइसोब्यूटेन इसका कॉमन नेम है। लेकिन जब आप इसका IUPAC करोगे, कौन करेगा IUPAC? किसका? इसका IUPAC 2 मिथाइल प्रोपेन। 2 मिथाइल प्रोपेन। वेरी गुड, 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब आपका काम ये है, होमवर्क आपका क्या दूंगा बताओ? उम्मीद करो पेंटेन के आइसोमर बना के लाओ। ठीक है, पेंटेन के आइसोमर। ठीक है, देखो जो मैं होमवर्क दूंगा जरूर कर लेना जाकर, क्योंकि मेरे दिमाग में इस टाइम वही चीजें आएंगी जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान रखना। ए कंपाउंड X ऑन कंबस्शन गिव्स अ येलो फ्लेम। तो कौन होगा? सैचुरेटेड कि अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड, इनकम्प्लीट कंबस्शन। ठीक है, विद लॉट्स ऑफ स्मोक। व्हाट इंटरफेरेंस वुड यू ड्रॉ फ्रॉम दिस स्टेटमेंट? भाई आप क्या कहोगे कि ये आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जो कि इनकम्प्लीट कंबस्शन कर रहे हैं। कैसा कंबस्शन कर रहे हैं? इनकम्प्लीट कंबस्शन। इज दैट क्लियर? स्टेट द रोल ऑफ एल्कलाइन KMnO4 इन द रिएक्शन इन्वॉल्विंग द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो ना, बोलते क्यों नहीं? क्या करेगा? अरे ऐसे ऐसे क्या होता है? करेगा क्या? ऑक्सीडेशन करता है। ठीक है, अल्कोहल को काय में कन्वर्ट कर देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में। और ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? ठीक है, रिएक्शन में लिख दूं? पता नहीं कितनी बार लिखवाएगा। ले भाई ले, यहाँ पे डालेगा एल्कलाइन KMnO4, पोटेंशियल परमैंगनेट। कलर कैसा होता है इसका? पर्पल। तो आप क्या बताया तो मैंने, आखिरी वाले को उठाकर COH में कन्वर्ट कर दो, बस इतनी सी बात है। नहीं आ रही क्या समझ में? बोलो भाई, क्लियर है? अरे यार K2CR2O7 में डाल सकते हैं, दोनों डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर मैंने इसी पर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया तो क्या होगा? जल्दी जल्दी बोलो। कंसंट्रेटिंग H2SO4 डाल दिया तो क्या होगा? है? पानी बनाएगा। अरे क्या करता है ये कंसंट्रेटिंग H2SO4? लो भैया लो, ये तो सुपड़ा साफ पड़ा बालकों का। अरे भैया क्या करता है कंसंट्रेटिंग H2SO4? क्या करता है अल्कोहल पे डालने पर? देखा, रिकॉलिंग खत्म। अब मैं लिख दूंगा हाँ यही था डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हाँ देखा, इथीन बना देता है। ये वाला OH जाता है, इसका बाजू वाले का H जाता है, इसका OH बाजू वाले का H, और डबल बॉन्ड बीच में आ जाता है, और वाटर का रिमूवल, डिहाइड्रेशन करता है। ठीक है, और लो भाई, अगर मैंने इस पे Na डाल दिया तो क्या होगा?
CH3 CH3CH2ONA सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? ठीक है यार, एक मिनट एनसीईआरटी हो तो देना किसी के पास, कोई बात नहीं, मुझे ये देखना है जरा। केमिस्ट्री सबसे पीछे होगी क्या? अच्छा, पहले सबसे केमिस्ट्री है क्या? ठंड लग रही है क्या? अभी 5 मिनट में बंद कर देंगे, थोड़ा मौसम ठीक होने के बाद। बुखार, अरे बंद हो गया, चलिए चल रहा है, ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है, नेक्स्ट चलें क्या? तो इसका क्या नाम होता है बेटा? सोडियम इथॉक्साइड। सोडियम इथॉक्साइड, चलो, अरे यार आगे बढ़ना था। इफ लेटर आर वाज टू रिप्रेजेंट एनी ऑफ द एलिमेंट इन द ग्रुप, ठीक है, देन द हाइड्रेटेड ऑक्साइड ऑफ द कार्बन। तो आर को, आर का मतलब कार्बन का हाइड्रेट क्या होता है? CH4, यानी ये RH4 हो जाएगा। बोलो भाई, ठीक है, और स्मॉल h नहीं लिखते, हमेशा कैपिटल H लिखते हैं। और इसका ऑक्साइड क्या होगा? CO2, यानी RO2। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? असल में देखो, जनरली आपका ये CO कब बनता है? जब इनकम्प्लीट होगा कंबस्टन, यानी ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई होगी। इन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा ना, बोलो, बात समझ में? ओके, द फॉलोइंग इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द स्टीम ऑन आयरन। ठीक है, सही है, तो सही बात है। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड गुड फॉर ए केमिकल इक्वेशन। तो क्या कहता था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ? 9th क्लास में पढ़ा था आपने, क्या कहता? नॉर बी डिस्ट्रॉय। तो इसमें यह था कि जो अमाउंट आपका, यानी जो मास आपका रिएक्टेंट का होगा, वही किसका होगा? प्रोडक्ट का। तो करके देंगे क्या? देख लेते हैं 3 इंटू 56, इसका 56 होता, कितना आ जाएगा इसका? अरे मास कितना आ गया इसका? 56 इंटू 3 168। 4 इंटू 18, अरे 4 इंटू 18, H2O का 18 होता है ना, तो कितना हो गया बेटा, जल्दी बताओ? 72। क्लियर है बात? अच्छा, इसका देखो, इसका हो जाएगा Fe 56 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 16, बताना कितना आ गया? ये तो 168 प्लस 64 कितना आ जाएगा? ये 13 3, ये आ जाएगा 200, 232। ठीक है, 232 यहाँ प्लस है। अच्छा, ये कितना आ जाएगा? 8। तो ये कितना आ जाएगा टोटल? 240। अरे 240 आ जाएगा ना। और ये कितना आ रहा है? 168 प्लस 72, ये भी 240। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। हाँ, मैंने आपको बता दिया है कि ये मतलब कंजर्वेशन ऑफ मास इस तरीके से आपका होल्ड कर रहा है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है, तो एक आध क्वेश्चन आपके पिछले नॉलेज से भी आ सकता है। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग पोटेशियम आयोडाइड। लेड नाइट्रेट किसे बोलते हैं? जल्दी बताओ जल्दी। PbNO3 का होल ट्वाइस। इसको जब आप हीट करते हो किसमें? Ki के सॉल्यूशन के साथ, पोटेशियम आयोडाइड, तो बनने वाली क्या चीज है आपकी? PbI2 प्लस KNO3। देखो गड़बड़ मत करिए ना, आयन एक्सचेंज रिएक्शन है, मैंने आपको बहुत अच्छे से करा रखी है। ये येलो कलर का होता है, येलो पीपीटी है बेटा। ये कैसा पीपीटी है? येलो पीपीटी। तो राइट द केमिकल, राइट द नेम, लेड आयोडाइड। कलर ऑफ द कंपाउंड प्रेसिपिटेटेड, येलो। राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ द फॉरेन रिएक्शन, गुड। KI पे कितना लगा देंगे? 2। हो गई बैलेंस? यहाँ पर रह गई अभी, ये भी 2 लगेगा। अब सही हुई है, अब हुई है बैलेंस।
नेम द टाइप ऑफ दिस रिएक्शन, जस्टिफाई। कौन सी रिएक्शन है बेटे ये? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ गए आ गया? इजी है ना? ओके। लिस्ट 3 डिफरेंट फीचर बिटवीन द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन एंड एलॉइंग। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन क्या बोलते हो आप? गैल्वेनाइजेशन क्या है बेटा? हाँ, जिंक की प्लेटिंग करते हैं हम। किसकी प्लेटिंग करते हैं? जिंक की। आल्सो स्पेल्ड गैल्वेनाइजेशन और गैल्वेनाइजिंग, ये सब इसी की स्पेलिंग है। इज द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग अ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग टू स्टील और आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग। इट इज डन थ्रू इलेक्ट्रोलाइसिस सिमिलर टू एनोडाइजिंग, सिमिलर टू एनोडाइजिंग। ठीक है। द प्रॉपर्टीज ऑफ द इनर मेटल आर नॉट अल्टर्ड, मतलब इनर मेटल की प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे कि मैं इसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं बच्चों को, कि आपके पास चौक, जानते हो ना सब चौक, तो अगर इसको आपने एक इंक में डिप कर दिया है तो किस कलर का हो जाएगा? ब्लू, जिस रंग रिंग तो ब्लैक थी। ब्लू ही क्यों बोला? जिस रंग की। चलो ठीक है, आपने कहा ब्लू, तो ब्लू इंक दे तो ब्लू कलर का हो जाएगा ना। लेकिन अगर मैं उसे अंदर से फिर से तोड़ता हूं तो किस कलर का दिखाई देगा? व्हाइट। तो यानी अंदर की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होने वाली, इसको आप एड्सॉर्प्शन बोलते हो। तो जब आप गैल्वेनाइजेशन करते हो ना, तो आप जो जिंक की लेयर है ना, वो उसको ऊपर से चढ़ाते हो। बस बात समझ में आई? अच्छा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होती है? किसी और मेटल की। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया, गुड। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गैल्वेनाइजेशन में यही फर्क है। गैल्वेनाइजेशन में और हम जिंक की प्लेटिंग करते हैं, जिंक को ऊपर चढ़ाते हैं कोटिंग, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हम जिंक के अलावा और भी अदर मेटल की कोटिंग कर देते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है, तो यह आपका इंपॉर्टेंट हो गया। एलॉइंग क्या होते हैं बेटा? द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग 2 और मोर मेटल और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल। या तो 2 मेटल को मिक्स कर दो, या मेटल या नॉन मेटल को मिक्स कर दो, तो आपको क्या बनाएगा? एलॉय बनाएगा। Done by heating the primary metal and adding the other element in definite proportion and then cooling it down to the room temperature। मतलब फ्यूज करते हैं। क्या करते हैं? फ्यूज। जैसे कि क्या दिखा दूं? मान लो ये आ गया, एक मेटल ये, एक मेटल ये, ठीक है। मैंने दोनों को गर्म करा और एक आपस में फ्यूज कर दिया, उसके बाद ठंडा कर दिया। तो अब क्या ये है या ये है? ना तो इसकी प्रॉपर्टी मिलेगी ना इसकी प्रॉपर्टी मिलेगी, कुछ एक प्रॉपर्टी मिल जाएगी आपको, कुछ एक प्रॉपर्टी मिल जाएगी। हाँ, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म वो भी टूट गया है, पता नहीं कैसे टूट गया। प्रिज्म द प्रॉपर्टी लाइक कंडक्टिविटी, स्ट्रेंथ एंड एक्सेट्रा आर अल्टर्ड हो जाती है। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है? कम की ज्यादा चेंज तो हो जाती है, कम की ज्यादा। मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? ज्यादा की कम। एलॉय की कंडक्टिविटी कम हो जाती है ज्यादा? नहीं, गलत, कम हो जाती है। एलॉय की कंडक्टिविटी कम हो जाती है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, तभी हम एलॉय को हीटिंग एलिमेंट में यूज करते हैं। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? क्योंकि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतने ज्यादा वो हीट करेगा, और हमने उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से वो मेल्ट भी नहीं करेगा। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। ये आ जाते हैं क्वेश्चन, तो आपको जाकर एनसीईआरटी से भैया ये पार्ट पढ़ लेना है। देखो, होमवर्क मत छोड़ना। यहाँ से आपको आज की क्लास के बाद ये समझ में आएगा कि मुझे घर जाके क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है। जो चीजें तुम्हें आती हैं बिल्कुल 100%, उनको छेड़ना ही नहीं है। समझ में आ गई? नहीं, जो नहीं आती जहीं टकरा उनको जाके पढ़ना है। यही तैयारी का तरीका है। ठीक है, नेक्स्ट चलें क्या? कितना क्वेश्चन होगा? अभी तो 20 पे पहुंचे हैं, अभी तो बहुत है। कंपेयर इन टेबुलर फॉर्म ऑफ द 3 एक्टिविटीज ऑफ द फॉलोइंग मेटल, कोल्ड एंड हॉट वाटर। अरे ये कोल्ड वाटर से करेगा? हाँ, रिएक्शन कराने की जरूरत है क्या? नहीं। अरे भैया कैसे करोगे इसकी रिएक्शन? क्या बना देगा? NaOH H2 गैस निकलेगी? पक्की बात है, सोची समझी? हाँ भाई, इसकी ये भी कोल्ड वाटर से कर लेगा? कर लेगा। CaOH का होल ट्वाइस। रिएक्शन को बैलेंस करना आपका काम है बेटा। ठीक है, मैग्नीशियम हॉट से करता है, वार्म वाटर। MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2। कौन फ्लोट कर देता है? कैल्शियम। अब मैग्नीशियम भी कर देता है, लेकिन जनरली एनसीईआरटी कैल्शियम को लिख रही है। क्यों फ्लोट कर देता है? जबकि उसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है। अरे ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि वो हाइड्रोजन गैस पे चिपक जाता है, हाइड्रोजन गैस पे चिपक जाती है। अब हाइड्रोजन गैस कहाँ जाएगी? ऊपर, तो इस वजह से वो भी फ्लोट करने लगता है। तो ये क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, अगर मैं मैग्नीशियम को ये रिएक्ट कराऊं तो क्या होगा बेटा? गैस दिख दिया मैंने, गैस जी, क्या होगा? अरे MgO बनता है। ये आपका स्टीम हो गया,
ये स्टीम हो गया। स्टीम की प्रेजेंस में मेटल ऑक्साइड बनता है, और अगर पानी है, क्या वो गर्म है या ठंडा है, तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनता है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? क्लियर है? चलो, कार्बन 4 मेंबर, अच्छा, ए मेंबर ऑफ ग्रुप 14, ए लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 3 मिलियन। सही बात है। वाई इज अ प्रॉपर्टी, यार पता ही आपको, कैटेनेशन है और टेट्रावैलेंसी है। ठीक है। ए क्लॉथ स्ट्रिप डिप्ड इन अनियन जूस। अनियन जूस कैसा इंडिकेटर है? अबे ऑल फैक्ट्री, ऑल फैक्ट्री, ठीक है, ऑल फैक्ट्री है। अब मुझे बताओ, क्या एसिड के साथ क्या करता है? मतलब नो चेंज, एसिड के साथ नो चेंज, और बेस के साथ स्मेल वैनिश। देखो इन्हें जो बोला है, देखना पलटे नहीं अपने बात से। एसिड के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, पक्का नहीं हूं मैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, ए क्लॉथ स्ट्रिप डिप्ड इन अनियन जूस इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग अ लिक्विड एक्स। ठीक है, एक कोई लिक्विड है आपका, उसको टेस्ट करने के लिए हमने क्या यूज किया है? अनियन जूस यूज किया। द लिक्विड एक्स चेंज इट्स ऑर्डर। अब लिक्विड एक्स जो है वो अपने ऑर्डर को क्या कर गया है? चेंज कर गया है, अपने ऑर्डर को चेंज कर गया है। ठीक है, हमने कहा अच्छा, तो अब ये एसिड होगा कि बेस होगा? अभी ने तो मना करा है, वो एसिड होगा कि बेस होगा? अरे बोलो भाई। ब्लू लिटमस और रेड कर रहा है तो मतलब वो एसिड हुआ। अच्छा, आगे पढ़ लिया इसने क्या? ठीक है। विच टाइप ऑफ इंडिकेटर इज अनियन जूस। अगर वो नहीं कर देता ये, तो क्या करते? फंस जाते ना, फंस जाते। इसलिए क्या रिवाइज करना है जाके घर पे? इंडिकेटर्स का रिवीजन करना है। ये आप यहाँ पर गोते खा रहे हो, क्या खा रहे हो? गोते। तो गोते नहीं खाने हैं, तैरना है। ठीक है। तो अब लिक्विड एक्स टर्न ब्लू लिटमस रेड, यहां से पकड़ में आया कि ये एसिड था, तो इसका मतलब ये बात भी समझ में आ गई कि अनियन जूस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, और क्या कर देता है? उसका ऑर्डर चेंज कर देता है, मतलब स्मेल वैनिश कर देता है, स्मेल को वैनिश कर देता है। बेस के साथ कोई रिएक्ट नहीं करता, नो चेंज। बेस के साथ कोई चेंज नहीं है, और एसिड के साथ क्या है? ऑर्डर वैनिश हो जाता है, उसका स्मेल वैनिश हो जाती है। तो लिस्ट द ऑब्जर्वेशन ऑफ द लिक्विड एक्स विल शो द रिएक्टिंग। तो जिंक ग्रेन्यूल के साथ, तो मान लेते हैं मैं HCl ले लेता हूँ, कोई एसिड ले लेता हूँ HCl, क्या करेगा? ZnCl2 प्लस H2 गैस निकलेगी। सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ क्या करेगा? HCl। बोलो भाई, कोई भी बाइकार्बोनेट यानी सोडियम कार्बोनेट है ना, इसके साथ क्या देगा? NaCl बना देगा, H2O प्लस CO2, ब्रिस्क इफर्वेसेंस देगा आपकी। ठीक है, तो राइट द केमिकल इक्वेशन हमने सब दे दी। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्लियर है? चलो, तो होमवर्क क्या रहा? इंडिकेटर्स जाके तमीज से पढ़ने, और इंडिकेटर्स के कुछ यूनिवर्सल इंडिकेटर वो कलर भी बताते हैं। जैसे फिनोल्फथलीन है, वो आपका ग्रीन बताएगा न्यूट्रल के साथ, ब्लू बताएगा बेस के साथ, रेड बताएगा। अब वो नहीं, यूनिवर्सल में एक आता है नहीं, वो अच्छा, वो तो pH चार्ट, पीएच स्केल का जो चार्ट आता है वो बोल रहा हूं मैं। ठीक है, तो अगर ग्रीन होगा तो न्यूट्रल होता है ना, ब्लू पर बेस होता है, रेड पर, अब वो आपसे येलो भी कह देता है, वो आपसे ऑरेंज भी कह देता है, तो किधर जाएंगे? बात समझ में नहीं आ रही? ठीक है, जैसे आपके ये विबग्योर हो गया ना, विबग्योर, ये वाई है, तो मेरे ख्याल से ये तो न्यूट्रल का पॉइंट हो गया। इधर जाएंगे बेस, इधर जाएंगे एसिड। ठीक है, यानी येलो पे एसिड, ऑरेंज पे एसिड, और रेड पर भी एसिड। अब येलो पे क्या कहोगे? तो आप कहोगे स्लाइटली एसिड, स्लाइटली एसिड 6 के आसपास पीएच होगा। यहाँ पर ऑरेंज है तो 4 के आसपास मान लो, रेड है तो 1 या 2 के पास। समझ में आ गई बात? ऐसे यहाँ पर अगर ब्लू है, इंडिगो है, वायलेट है, इसी अकॉर्डिंग आपको चलते रहना है। ठीक है, डिफाइन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कौन बताएगा? फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन अ वन फॉर्मूला यूनिट। ऐसे तो होता है ना, लेकिन ये आपके डायरेक्टली इसके पॉजिटिव मतलब रेडिकल से अटैच नहीं होते। मतलब कि जैसे आपका लिखा हुआ है CuSO4.5H2O, ठीक है, तो ये जो 5H2O है, क्या ये Cu+2 से अटैच है क्या? ये पॉजिटिव रेडिकल हो गया ना इसका। भाई इसके 2 रेडिकल हो गए, एक पॉजिटिव रेडिकल और एक नेगेटिव रेडिकल। तो ये पॉजिटिव रेडिकल हो गया आपका, तो ये क्या है? इससे डायरेक्टली अटैच्ड है नहीं। लेकिन ये क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? इनकी वजह से इसका स्ट्रक्चर डिसाइड होता है, इनकी वजह से इसका कलर डिसाइड होता है। क्योंकि आपको पता है अगर 5H2 निकाल दो कैसा कलर आया था निकल के? व्हाइट आया था, याद आ गई? ठीक है, ओके।
तो हाउ कैन वी प्रूव दैट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मेक डिफरेंस इन टेस्ट स्टेट कलर ऑफ द कंपाउंड? तो आपने बता दिया। आप एक का एग्जांपल लेकर, तो क्या मैं यहाँ पर सारे आपके हाइड्रेटेड सॉल्ट लिख दूं ताकि रिवीजन भी हो जाएगा? क्या बोलते हो, हाइड्रेटेड सॉल्ट लिख दूं सारे? तीन ही है, चलो देखते हैं। पहले ये ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट .5H2। 5 इसको हीट करोगे तो क्या बनेगा? अभी किस कलर का है ये? ब्लू। किसका है बोलो? ब्लू 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 कलर का है। फिर काय में चेंज हो जाता है? व्हाइट में CuSO4 में। ज्यादा हीट का तो ब्लैक में। हाँ ठीक है। फिर स्ट्रॉन्गली हीटेड, याद है कितना स्ट्रॉन्ग हीट करना पड़ा था? याद है? ठीक है। ब्लैक में तो ये CuO, अरे अभी CO प्लस SO2, ठीक है। और ये ब्लैक है, FeSO4.7H2 गुड। ग्रीन विड्रॉल FeSO4.7H2 ग्रीन पिछली बार ये आया था। तो सबसे पहले आप हीट करोगे तो इसे FeSO4 प्लस 7H2O, ठीक है। तो ये किस कलर का था? ग्रीन। ग्रीन से काय में चेंज हो जाएगा? व्हाइट में। हाँ बिल्कुल, भूल गए, व्हाइट में हो गया था जब हमने करा था इसे। उसके बाद फिर हमने फर्दर हीट करा था, तो Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ये दुनिया का एक अकेला ऐसा सल्फेट है जो 2 एसिडिक गैस देता है, ठीक है। तो एसिडिक गैस मतलब आपसे क्या कहा, हम एक सॉल्यूशन है हमारे पास जो कि ग्रीन कलर का है, हमने उसमें हीट करा। तो हीट करने के बाद, स्ट्रॉन्गली हीट करने के बाद हमने जब उसमें क्या लगाया, लिटमस पेपर लगाया, तो वो ब्लू से क्या में चेंज हो जाएगा? रेड में, क्योंकि उसमें 2 एसिडिक गैस निकल रही है। आपको पता है इनकी प्रॉपर्टी सफोकेटिंग होती है, ये बहुत ज्यादा सफोकेटिंग है, इसलिए मैंने आपको ग्रीन विड्रॉल यहाँ पर प्रॉपर हीट करके नहीं दिखाया था। अगर आप कहीं भी हीट करोगे तो प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, मास्क लगा हुआ होना चाहिए। हाँ पता नहीं, ठीक है, बात समझ में आई? क्योंकि SO3 अगर आपके अंदर चला गया तो आपके अंदर लंग्स में पानी मिलेगा थोड़ा बहुत, नहीं वाटर तो मिल जाएगा ना, तो H2SO4 बना देगा। नहीं यही समझ में बात? बोलो, बना देगा नहीं बना देगा? तो आपके लंग्स खराब हो सकते हैं, समटाइम्स ये फैटल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सफोकेटिंग स्मेल होती है इसकी, आपको ऐसा लगेगा दम घुट रहा है मेरा, ठीक है, सफोकेटिंग। और कौन है भाई? वॉशिंग सोडा ठीक है, Na2CO3.10H2, ये भी है, ठीक है। चौथा और कौन है, जल्दी से बताओ? CaSO4.2H2O, जिप्सम। CaSO4.8H2O, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब मुझे देखो ये बताओ, इसका आगे क्वेश्चन आएगा तो फिर नहीं करेंगे। जब मैं जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस पे हीट करूं? 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373, ठीक है। तो CaSO4.2H2O। अभी एक क्वेश्चन और पूछूंगा, सब बोल्ड होंगे, गारंटी बात है, सबके सब बोल्ड होने वाले। तो या तो 100 डिग्री सेल्सियस लिख दो या फिर 373 केल्विन। तो ये क्या बन जाता है? CaSO4.8H2। क्यों इसमें आधा H2 लगाते हो आप? क्यों आधा H2 लगाते हो? क्योंकि 2 फॉर्मूला यूनिट पर 1 H2O मिलता है, 2 फॉर्मूला यूनिट पर 1 H2O। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसा वाला लिखना है आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो 2 फॉर्मूला यूनिट पर 1 H2O है, तो 1 फॉर्मूला यूनिट पर कितना H2O आएगा? आधा। समझ में आ गई बात? अब मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछता हूं, देखो यहीं पर CaSO4.2H2O। अगर मैंने इसे मान लो 120 से लेकर 200 डिग्री सेल्सियस तक हीट करा, कितना हीट करा? सोडा ऐश क्यों आएगी? पागल है क्या? यहाँ सोडा ऐश क्या होता है पता? सोडा ऐश क्या होता है? Na2। तू यहाँ से Na कहां से निकल के लेकर आएगा भाई? मतलब हीट करने के बाद सोडियम निकल जाएगा इसमें से। वाह भाई वाह। पानी बचेगा ही नहीं। पानी बचेगा ही नहीं ना, तो क्या बनेगा? CaSO4। CaSO4। इसको क्या बोलते हो? एनहाइड्रस, सूखा हुआ, ठीक है। इसको बोलते हो आप डेड बर्न प्लास्टर,
ध्यान रखना, डेड बर्न प्लास्टर ये कब मिलता है, डेड बर्न प्लास्टर कब मिलता है। अब आपसे क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेड बर्न प्लास्टर। पहला ऑप्शन CaSO4 डॉट आधा H2O, CaSO4 डॉट 2H2O, CaSO4 नन। क्या लगाओगे, CaSO4 डेड बर्न प्लास्टर है। कभी पीओपी को तुम सोचो यार पीओपी तो ये प्लास्टर ही है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो भावनाओं में नहीं बहना, इमोशंस में नहीं आना कि नहीं भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस तुम हो तो डेड बर्न प्लास्टर भी तुम ही होंगे। नहीं, आप इसको इतनी डिग्री पे सेल्सियस पे हीट करोगे तब आपको क्या मिलेगा, डेड बर्न प्लास्टर। इज दैट क्लियर? आवाज नहीं आ रही यार। आगे चलते हैं। राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड विच मेक इट मोस्ट सुइटेबल मेटल फॉर ऑर्नामेंट। यार मैं क्या बताऊं इसमें, नेम टू मेटल विच आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। सिल्वर और कॉपर दे दो। नेम टू मेटल विच मेल्ट व्हेन यू कीप ऑन देम ऑन योर पाम। मरकरी तो ऑलरेडी पाम पर। गैलियम और सीजियम इनका मेल्टिंग पॉइंट 30 डिग्री के आसपास होता है। वो मरकरी रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड है, लेकिन उन्होंने कहा जब आप अपने पाम पर रखोगे तब ये मेल्ट करेंगे, क्योंकि आपका बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, और ये 30-31 पर मेल्ट होना चालू होते हैं। ठीक है, तो कौन है, गैलियम और सीजियम। मरकरी आंसर गलत हो जाएगा, मैं बता रहा हूं अभी। अभी आके भावनाओं में भाव के सर वो भी तो लिक्विड है। Explain the formation of ionic compound CaO with electron dot structure. Atomic number of calcium इतना कितने कितने प्यारे लोग हैं यार ये लोग। दो कैल्शियम का कितना है 20। क्या है इसका 2,8,8,2। और कौन है भाई साथ में, ऑक्सीजन कितना होता है 8, दैट इज 2,6। ठीक है, अब क्या है, इसको 2 दे देने, इसको 2 ले लेना है। ये क्या करेगा अपना 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बनाने का, Ca+2 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहां ऑक्सीजन भाई साहब 2 इलेक्ट्रॉन यही पकड़ लेंगे जो इन्होंने छोड़े थे, O2 माइनस बना देंगे। ठीक है, तो बन क्या जाएगा Ca+2 और O2 माइनस। अब इसको दिखाने का तरीका ऐसे करते हो कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बस वो लिखो ये। ठीक है, और ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 6 हैं, 2 2 4 और 2 6 8 चाहिए। ये इसको डोनेट करेगा ऐसे, ये इसको डोनेट करेगा ऐसे ऐसे, और फाइनली बनेगा ऐसे, जिसको आप क्या लिख सकते हो, CaO। आपका काम ये है, होमवर्क में प्लीज जरूर कर लेना, MgO का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, CaF2 का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाँ, मेरी मर्जी में दूंगा भाई। कौन ना तुम आ जाओ यहाँ पे, मुझे क्या पता क्या होती है। ये कैल्शियम क्लोराइड है, तो ये क्या होगा, कैल्शियम। ये कुछ भी बोलता है यार, इसमें इनने ऑक्सीजन भी लिया है, ये कहां से लेकर आया ऑक्सीजन। भाई ये क्लोराइड है तो फ्लोराइड होगा, बात खत्म हो गई। कैल्शियम फ्लोराइड, हद हो गई है, क्या ही होगा तुम्हारा। ठीक है, और किसका दूं, चलो NaCl को लिख लो मोहब्बत में। ठीक है, सबका लिखना है, सबका, इनका करके आना है होमवर्क आपका। ये होमवर्क मत लूज करना है। फॉलोइंग आर द मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज। CH2 CH2 का डिफरेंस है, सही बात है। A series of compounds with the same functional group by differing by CH2 unit is called homologous series, सही बात है। फर्स्ट हो गया। ठीक है, alloy are commonly used in electrical heating device like electrical and heater, अभी बताया है। Resistivity of alloy is generally higher than that of constituent metal, सही बात है। But alloy have low melting point, तुम गलत कर गए भैया। ठीक है, बाकी सब कुछ सही था। ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया, यानी ए सही। मेंशन द रीजन, द कलर चेंज ऑब्जर्व। सिल्वर क्लोराइड को कहाँ रखना है, ब्लैक कलर में। तो क्या होता है, AgCl कैसा होता है बेटा, व्हाइट 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 व्हाइट। हीट करोगे Ag+Cl2, काय में चेंज हो गया, ये ग्रे। सिल्वर ग्रे तो होता है, ग्रे में चेंज हो गया आपका, ग्रे 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 ग्रे। ठीक है, इसकी एक रिएक्शन और भी आ सकती है, AgBr, जो कि येलो कलर का होता है। कैसा होता है बेटा, येलो। इसको भी हीट कर दो, Ag+Br2, तो फिर भी ग्रे कलर में हो जाएगा चेंज। ठीक है, क्या ये सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, बोलो। क्या आपको और भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन याद है, कौन कौन सी,
ये कौन सा होगा? फोटो डिकम्पोजिशन हो गया ना। फोटो डिकम्पोजिशन में एक और है भाई, लिखवा दूं? लो लो भाई, देखना बैलेंस नहीं है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बस बता दिया मैंने, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। आ जाओ तो फैमिलियर लगना चाहिए, ठीक है। कोई चीज अगर पेपर में देखकर फैमिलियर लगे ना तो कॉन्फिडेंस आ जाता है करने का। अगर पेपर में देख के ये लगे ना यार ये कहां से आ गया, अब तुम डमाडम हो जाते हो, बोले यार अब क्या होगा, ये तो कभी पढ़ा ही नहीं। बोलो, समझ में आ गया बात? नहीं तो ये हो गया आपका, मैंने सारी लिख दिया। एक पूछी थी कितने लिख के दिखा रहा हूं, कर दे भाई, जो बोले कुंडी खोले। कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का, क्या बोलते हो? भाई बैलेंस है। बता कौन सा बैलेंस है? 4 देख भाई, 4 H2 हो गए, 4 H2 हो गए। ओ कितने हो गए? 2 और 2 4, 2 और 2 4। कौन था ये? हाँ बैलेंस है। कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। नहीं समझ में? Cu+O2 CuO ब्लैक 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 ब्लैक। A piece of zinc is dropped in a copper sulfate solution. Very good. अब बताने की जरूरत है। Cu plus ZnSO4, सॉरी Zn plus CuSO4। तो क्या Zn Cu को लात मार सकता है? हाँ, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है। बात खत्म हो गई। तो इनको अच्छे से करिए होगे ना? ये किसी को दिक्कत होगी? बोलो ना। ये क्या है? अच्छा रिएक्शन करनी होगी, रिएक्शन करनी होगी, रिएक्शन। कंप्लीट एंड बैलेंस ऑफ फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, NaOH क्या होगा बेटा इसका? सर हो नहीं पाया कुछ भी। एन जो ऊपर आता है Zn से, Na2ZnO2 नहीं हो पाएगी। प्लस H2 गैस, सोडियम जिंकेट। सर सोडियम ऊपर आता है। क्लोरीन कैसे कर सकते हो? भाई आप याद करो, जब आप कॉस्टिक सोडा में जिंक डालते हो तो क्या बनता है? सर हाई इलेक्ट्रोलाइट नहीं, अच्छा ठीक है, ये ZnO होना चाहिए था। नहीं ठीक है, ओके तो कोई रिएक्शन नहीं होगी फिर तो, ठीक है। ये क्या होगा? ये क्या बना देगा आपका? CaHCO3 का उल्टवाइज। तो ये मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाती है, याद आ गया? ठीक है, ये क्या बनाएगा? HCl प्लस H2 क्या बनाएगा? HCl प्लस H2 क्या बनाएगा? यहां पर अगर ये ZnO हुआ तो फिर वो रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। हाँ बोलो। क्या चीज? H3O प्लस, वेरी गुड, हाइड्रोजन आयन निकल जाएगा और यहाँ पर आपका Cl माइनस, ठीक है। इस तरीके से होगा और बैलेंस आप करोगे, ठीक है, बैलेंस आप करोगे। यार मुझे इसमें कुछ गड़बड़ लग रही है। अगर मैं NaOH की Zn से कराऊं, अच्छा NaOH की अगर मैं HCl से कराऊं तो क्या बनेगा? ZnCl2। तो यहाँ पे ZnOH का उल्टा नहीं बनेगा क्या? ठीक है, Na कहाँ जाएगा? ये कुछ मुझे मिसिंग लग रही है ना? चलो अभी ऐसी है तो ऐसे छोड़ दो, फिलहाल बैलेंस करना आपका काम है, बैलेंस करना आपका काम है, देख लेंगे बाकी। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन, हाँ NaCl की, जब NaCl को जब आप करंट दोगे तो कुछ एनोड पे जाएगा, कुछ कैथोड पे जाएगा। कौन एनोड पे जाएगा, कौन कैथोड पे जाएगा? जल्दी बताओ। Cl2 कहाँ जाएगा? एनोड पर। H2 कहाँ जाएगा? कैथोड पर। NaOH कहाँ आएगा? नियर कैथोड। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन गैस G is liberated at anode. कौन हुई? Cl2. When the gas G is passed through the slack line, slack line क्या हो गया? CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2 से क्या बनेगा? CaOCl2 और साथ में क्या बनेगा? क्या बनेगा साथ में? H2O, ठीक है, SCO। तो ये क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। एक कंपाउंड इज सीज फॉर्म व्हिच इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। सही बात है, ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है।
राइट फॉर्मूला जीएनसी लिख दिया, स्टेट केमिकल इक्वेशन लिख दी, व्हाट इज द कॉमन नेम बता दिया, सब कुछ हो गया भाई। ब्लीचिंग पाउडर है कॉमन नेम। बोलो भाई, समझ में आ गई बात? ठीक है, बस इतना काम करना है, जितनी भी रिएक्शन लिखो बिना बैलेंस करे मत छोड़कर आना। राइट, बैलेंस केमिकल इक्वेशन टू एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन मर्क्यूरिक ऑक्साइड इज हीटेड। मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बोले तो HgO ये लिख देते हैं, HgO को हीट करना है। हीट करोगे Hg प्लस O2, Hg प्लस O2। बोलो, अच्छा HgO क्या बोलते हो? क्या नाम है इसका? इस और का क्या नाम है? सिनेबार। क्या नाम है? सिनेबार। मिक्सचर ऑफ क्यूबरस ऑक्साइड एंड क्यूबरस सल्फाइड हीटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, इस बार आने के चांसेस हैं इसके। तो क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O, क्यूप्रस सल्फाइड Cu2S, जब आप इनको आपस में हीट करोगे तो ये बन जाएगा आपका Cu2O प्लस SO2। ठीक है, और फर्दर फिर आपने अगर नहीं हीट करोगे ना तो मेरे ख्याल से कॉपर बन जाएगा अब तो, कॉपर Cu प्लस CO2, CO प्लस SO2, ये बनेगा अपना, ये बनेगा। बात समझ में ही नहीं आई? ठीक है, ये आ जाएगा। उसके बाद एल्युमिनियम इज रिएक्टेड विद मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2 से एल्युमिनियम रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा? Al2O3 प्लस Mn। ठीक है, तो ये भी एक टाइप की थर्माइट टाइप की रिएक्शन हो जाती है, बट वहां पे आयरन होता है। फेरिक ऑक्साइड इज रिड्यूस विद एल्युमिनियम, थर्माइट रिएक्शन अभी बताइए, बोलो। अरे क्या बनेगा? Fe2O3 प्लस Al से Fe प्लस Al2O3, लॉट ऑफ हीट लिख देना। जिंक कार्बोनेट अंडर को कैल्सिनेशन अभी कराई यार, ZnO प्लस CO2। डन डन डन, नो नॉट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, सारी बातें इंपॉर्टेंट है। बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इलस्ट्रेट द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड इन मैग्नीशियम क्लोराइड, ये बता दिया, कर लोगे। ठीक है, बहुत सारे बताए, उसमें एक ऐड भी है। आयनिक कंपाउंड आर सॉलिड गिव रीजन इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। इंटर एटॉमिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है दो आयंस के बीच में, इसलिए कैसे होते हैं? पास पास रहते हैं, सॉलिड बन जाते हैं, थोड़ा दूर होंगे लिक्विड होंगे, और दूर होंगे तो गैस बन जाते हैं। 9th क्लास में पढ़ी नहीं पढ़ी प्रॉपर्टी? With the help of the label diagram show the experimental setup of action of steam. Steam का एक्शन मेटल के साथ, जैसे कि मैग्नीशियम को स्टील के साथ करा दो तो MgO बना देता है, एल्युमिनियम को स्टीम के साथ होता है, आयरन का स्टीम के साथ होता है। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम बनाना है NCERT से देखकर, NCERT मैं भी बता देता हूँ, सीखना है बनाना। मेटल और नॉन मेटल में दिया हुआ है। ये आ गया, ये डायग्राम है बेटा। ठीक है, ये बनाना सीख लेना है, होमवर्क है आपका। ठीक है, इसमें से बुक में से देखो। तो ये भी हो गया। कंपेयर सोप एंड डिटर्जेंट बताने की जरूरत है क्या? बोलो यार, ये तो आपको पता ही है, बेसिक बेसिक बातें। व्हाट हैपन एथेनॉल इज ट्रीटेड विद सोडियम मेटल, क्या होगा? अभी बताया मैंने, सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराया था, नहीं कराया था एथेनॉल को? सोडियम में ऑक्साइड बन गया था, हाइड्रोजन गैस आ गई थी। स्टेट द बिहेवियर ऑफ एथेनॉल इन दिस रिएक्शन। अब देखो, इस रिएक्शन में एथेनॉल आपका एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, ये मैंने बता रहा था, कई जगह करता है, यहां पर एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है। क्यों? देखो, CH3 CH2OH कि आप पहले से जब रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा आपका? CH3 CH2ONA। ठीक है, यानी इसका मतलब, और साथ में H2 निकला है। अब H2 तभी तो निकलेगा जब ये अपने H+ देगा, और H+ कौन देता है? एसिड। तो यहाँ पर ये एसिड यानी वीक एसिड है, इस केस में यहाँ पर ये वीक एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, लिखेंगे। अब इमोशनल मत हो जाना कि नहीं अल्कोहल एसिडिक नहीं है, हम तो नहीं लिखेंगे, हम तो न्यूट्रल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर वो H+ दे रहा है, यहाँ पर H+ वो दे रहा है, ये छीन लेता है इससे जबरदस्ती H, तो कैसे नहीं देगा? देना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो जब जो H+ दे दे वो आपका कैसा काम करेगा? एसिडिक बिहेवियर, लेकिन वीक एसिड है। वीक कैसा है? वीक। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन, यार ये तो बनवा रखे हैं बस से। क्या हुआ?
बेटा क्लास की टाइमिंग नहीं आती आपके पास, आराम से सो, अगले साल उठना। अब भी कैसे उठ गई? फीवर हो रहा है, अभी ठीक हो गया? ये कौन से डॉक्टर से मेडिसिन ली जो 1 घंटे में फीवर ठीक करके भेज दिया? हमें भी नंबर दो उसका। बच्चे यार बीमार पड़ जाएगा इस टाइम, बता तो देंगे 1 घंटे में ठीक हो जाओगे आप। खड़ा कर दिया बच्ची को यार फीवर से 1 घंटे में, कौन सा डॉक्टर है भाई? ड्रा स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें क्या क्या बातें पूछी जा सकती हैं? इसके सिंगल और डबल बॉन्ड। साइक्लोहेक्सेन सर डबल तो कोई भी नहीं है, सारे के सारे सिंगल हैं। कितने हैं? सब में 2-2 एच लगा देना अगर साइक्लोहेक्सेन की बात कर रहे हो तो। क्या आप लोगों को मैंने बेंजीन भी करा रखा है? क्या मैंने इसके अलावा भी बहुत कुछ करा रखा है? भाई प्लीज जाके प्लीज यार ऐसा मत करना, मैं अभी नहीं करा रहा हूँ क्योंकि फिर क्लास बहुत लंबी होती चली जाएगी। ठीक है, वो सब चीजें मैं आपको पहले करा चुका हूँ। बस ये है कि अब आप यहाँ पे सिंगल डबल बॉन्ड करने हैं, साइक्लोपेंटेन के भी, साइक्लोब्यूटेन के भी, साइक्लोप्रोपेन के भी सिंगल डबल आने चाहिए, बेंजीन के डबल सिंगल आने चाहिए। बोलो बस बेंजीन में क्या होता है बेटा? बेंजीन में क्या होता है? लोग दोबारा यार सब बता दें। हाँ, यहाँ पे 1-1 एच होगा बस, जैसे साइक्लोहेक्सेन में 2-2 एच है, यहाँ पर 1-1 एच है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो यार देखो गलत मत करिए ना। नेम द स्ट्रक्चर, ये कौन है इधर? एच लगा हुआ है ना, बोलो बेटा एल्डिहाइड हो गया। तो नाम क्या हो गया इसका? 2 है ना, एथेनल, या फिर एसिटाल्डिहाइड, या फिर एसिटाल्डिहाइड। तो कॉमन नेम पूछ लिया, एसिटाल्डिहाइड है। द मोस्ट पॉइजनस प्रोडक्ट फ्रॉम इन द बाय इनकम्प्लीट कंबशन, कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। मोस्ट पॉइजनस गैस है। अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी ठीक है पॉइजनस तो है, लेकिन क्या ये एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है? क्वेश्चन ये आता है। बोलो कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी भले ही क्या बोलते हैं उसे, पॉइजनस है, लेकिन न्यूट्रल है, एसिडिक है, बेसिक है? एसिडिक, गुड। न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल, ये भी न्यूट्रल। नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, सबके सब कैसी हैं ये? न्यूट्रल। न्यूट्रल गैसेस हैं, नाम ये चारों के आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो नाम आंसर आ गया ये, इनकम्प्लीट कंबशन से ये मिलती है आपको। आगे कहता है 2KClO3, KCl है ये। 2KClO3 से आपको कुछ रिएक्शन कराई है, ठीक है, और ये वाइब दे दिया आपको, तो 2KCl प्लस हो। ये बेटा बेस्ट मेथड है आपका ऑक्सीजन को निकालने का। ठीक है, तो आपसे पूछता है कि इसमें क्या क्या है, तो बेटा ये तो सॉल्ट है, तो सॉलिड होगा ना ये। ठीक है, ये रिएक्शन कंडीशन होगी तो हीट कराते हैं इसको, और ये भी सॉल्ट होगा यानी एसिड है, मतलब सॉरी सॉलिड है। ये आपकी क्या होगी? गैस होगी। लिख देते, ये कह रहा है एक्स गैस है, गलत है। ठीक है, ऐसे करना है, ऑप्शन को छाटना है। एक्स सॉलिड है, रुक जाओ, वाई लिक्विड है, नहीं वाई तो यार हीट है, खत्म करो। एक्स नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3, एक्स नंबर ऑफ मोल ऑफ KClO3 नहीं है, नहीं है, नहीं है। नंबर ऑफ मोल तो 2 है भाई। ठीक है, फिजिकल स्टेट ऑफ KClO3, हाँ सही बता रहा है, और KCl सही बात है, बिल्कुल सही है। हाँ दोनों मुझे भाई समझ सकते हो, नहीं पी सकता। ठीक है, चलो कोई नहीं। A visually challenged student has to perform a lab test to detect the presence of acid in a given solution. The acid-base indicator preferred by him will be. Visually challenged student perform a test detect the presence of acid. क्यों भाई? वो ऑयल फैक्ट्री है, तो वो तो कैसे चेंज किया, चेक किया उसने? उसके आगे लगा पर सुंदर उधर लगा सकता है। अच्छा विजुअली चैलेंज स्टूडेंट है, मैंने पढ़ा। हाँ तो ठीक है, क्लोवाइल सही बात है। ठीक है, ये ऑल फैक्ट्री है, ऑल फैक्ट्री वाला चूज करना है, आगे तो ही नहीं ना। विजुअली चैलेंज। एथेनोइक एसिड आल्सो नोन एज ग्लेशियल एसिडिक एसिड, यस। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथेनोइक एसिड इज यस सर, 290 and hence it freeze during the winter in cold climate। सही बात, बिल्कुल सही बात। आप पहुंच गए 40 पे। ठीक है, हिम्मत है भाई, हिम्मत है अभी। आधे से ज्यादा हो गया, नहीं हुआ आधे से ज्यादा, कोई बात नहीं, जल्दी जोड़ देंगे। द मेटल एंड अलाया गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यस नहीं, अलॉय नहीं होते, मेटल होते। हाँ मतलब अगर आप कंपैरिजन करोगे मेटल से तो ये इनकी कंडक्टिविटी थोड़ी कम दिखेगी,
लेकिन है तो गुड कंडक्टर ही, इलेक्ट्रिसिटी तो पास करा ही देते हैं ना, तो ये तो बात सही है ना। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, ना 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 ना, किसका है जल्दी बताओ। कॉपर और हाय 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 हाय, जिंक। कॉपर और जिंक का है, ठीक है, किसका है, तो ये गलत हो गया, तो आंसर आ गया आपका बेटा। देखो सुन लो मेरी बात, ब्रॉन्ज कॉपर और जिंक। दूसरा और कौन सा है, टिन। अरे भाई मैं एलॉय की बात कर रहा हूं। ब्रॉन्ज हो गया, ब्रास हो गया कॉपर और टिन। और सोल्डर, ये तीनों एनसीईआरटी में गिवन है। आपका काम ये है, देखो कर लेना, मैं बता रहा हूं आएगा क्वेश्चन, इन तीनों के यूज और ये किस मेटल से मिलकर बने, ठीक है, तीनों के तीनों, ठीक है। कभी कभी आपसे बोल देता है इनके यूज देखे बताओ जी कौन है, कभी कभी कह देता है ये दोनों मिलकर बताओ कौन बनाएंगे, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, तो ये आपको करना है, ये आपका होमवर्क है। एनसीईआरटी में जाकर मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में आपको मिलेगा, ठीक है, इतना भी बता देना। नेक्स्ट, ए कंपाउंड इज यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, हाँ हाँ हाँ, कौन है, पीओपी होगा यार, जिप्सम पीओपी। देखते हैं, व्हेन डिसॉल्व इन वाटर इट evolves a large number of heat and form compound, calcium oxide. A compound A is used in the manufacturing of cement. When dissolved in water, it evolves a large amount of heat and form compound B. कैल्शियम ऑक्साइड को जब पानी में डालेंगे तो ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है, या आप करो, ठीक है, मैं 2 मिनट का जरा रेस्ट ले रहा हूँ, करना जरा ये। अब पता आगे के क्वेश्चन जल्दी जल्दी होते रहेंगे, क्यों, बहुत सारा पढ़ लिया, अब तो ये होगा, ये कर लिया चलो आगे, ये कर लिया चलो आगे। तो क्या होना है आपका, कंपाउंड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट, तो कौन है आपका ये, कैल्शियम ऑक्साइड। जब आप इसको इसमें पानी डालोगे तो क्या बनेगा बेटा आपका, वेरी गुड, ठीक है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट आपकी इवॉल्व होगी। तो आइडेंटिफाई ए एंड बी, ये आ गए ए एंड बी, राइट द केमिकल इक्वेशन लिख दी, लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन which is this reaction may be classified. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्या बात है, गुड। गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग, ओनली हाफ ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल इज शोन इन द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया ना, नहीं वो तो बात ठीक है, लेकिन रीजन आपको ये बताना है क्योंकि 2 फॉर्मूला यूनिट पर 1 है, तो 1 फॉर्मूला यूनिट पर हाफ होगा बस। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एंटासिड, हाँ ठीक है, क्यों, क्योंकि ये जो एक्सेस एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, एक्सेस एसिड जो बनता है ना उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग ब्लू कलर कॉपर सल्फेट क्रिस्टल टर्न व्हाइट, हो जाता नहीं हो जाता CuSO4 में। अब नहीं, इन्होंने ट्रू एंड फॉल्स नहीं पूछे हैं, ट्रू एंड फॉल्स नहीं पूछे इन्होंने कहा ये ऐसा हो रहा है। अब ये बोल रहे हैं इसका मतलब इन्होंने जो है ना स्ट्रॉन्ग हीट करने के बाद CuSO4 तक ही बात करी है। बोलो, अगर पूछ लेते स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर क्या होता, तो फिर आप अपने फोन ही रख सकते हो स्ट्रॉन्ग हीटिंग पर ऐसा होता, ठीक है। तो अभी क्यों होंगे, क्योंकि आप कहोगे इसमें से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये वाटर ऑफ हाइड्रेशन रिमूव हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका कलर ब्लू से व्हाइट हो जाता है। तो शॉर्ट नोट्स लिख सकते हो ना इस पर, नहीं आते तो भाई एक बार पढ़ लेना, ठीक है। ड्रॉ लेवल डायग्राम टू शो द प्रॉपर्टीज, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस इन लेबोरेटरी, क्लोर अल्कोहल प्रोसेस, HCl थोड़ी हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन क्लोराइड, ड्रॉ अ लेवल डायग्राम। अब ये भी एनसीईआरटी में आपको गिवन है, प्लीज ये करके जाना, मैंने ओनली क्लोरीन गैस पढ़ लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस यानी HCl को बनाने की विधि, हमारे ऐसे बोलते हैं, ये वाली गैस बनाने की विधि, प्रिपरेशन नहीं बोलते ना, विधि, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। टेस्ट ऑफ दिस गैस फर्स्ट विद ड्राई, ड्राई के साथ कुछ नहीं होगा, और वेट लिटमस पेपर के साथ क्या होगा, सही बात है। Which of the following 2 cases does the litmus paper show the change in color, बता दिया आपको। State the reason of exhibiting acidic character, पता है आपको क्या करना है, इजी है यार, ड्राई में तो कुछ होगा नहीं क्योंकि रासायनिक विज्ञान, लेकिन नहीं हम केमिस्ट्री ही बोलते थे, सब केमिस्ट्री बोलते थे। हमारे यहाँ तो ये होता तो बोले केमिस्ट्री की स्पेलिंग बताओ, पहली क्लास में याद है भी, जब हम 12th में 11th में हमने साइंस ली ना, तो हमारे टीचर है
बोले चलो ठीक है आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री। कौन बताएगा केमिस्ट्री की स्पेलिंग? भाई बात सही थी, किसी को नहीं आती थी। ये हालत थी, ये हालत थी हम लोगों की। चलो खैर जो भी है। हाउ इज द मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ मेटल इन द मिडिल? उसमें होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, और जो मिडिल वाले होते हैं उसमें होता है या तो एल्युमिनियम से या फिर कार्बन का रिडक्शन। बोलो बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ठीक है, जो हाई वाले हैं वो कार्बन एल्युमिनियम से रिडक्शन नहीं कराते, क्योंकि जो हाई वाले हैं उनके पास मतलब उनके अंदर ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, यानी ऑक्सीजन की चाहत बहुत ज़्यादा है। कई बार हम बात कर चुके हैं यहाँ। ड्रॉ द लेवल डायग्राम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, बना सकते हो, ठीक है, बिल्कुल जैसा भी बनाया था, बता तो दी था मैंने अभी, ठीक है। आगे चलते हैं। व्हाट हैपन व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर, अभी बता दिया। एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, AlCl3 बन जाएगा। पोटेशियम रिएक्ट विद वाटर, KOH बन जाएगा। सिनेमार इज हीटेड इन एयर, HgO+, HgO को हीट करोगे तो Hg+O2 बन जाएगा। एल्युमिनियम रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या बन जाएगा? NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट। एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, ठीक है, बताएंगे क्या बनेगा? Na2AlO2 है, ये NaAlO2 है, Na2AlO2, ठीक है, पकड़ेंगे जाके इसको। ये देखो कितना घबरा रहे हो तुम लोग, ठीक है। साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है। ये बताओ क्या है? NaAlO2 है, Na2AlO2 है। 4 ऑप्शन दे देगा तो सोपड़ा साफ हो जाएगा तुम्हारा, Na2AlO2, पक्की बात है। एक एक बर्गर की नहीं इस बार नहीं। कौन बताएगा सही आंसर? ठीक है भैया, देख लेना जाकर, मैंने तो लिख दिया है, अब बाकी तुम्हारा काम है, ठीक है। ये इसलिए जोड़ के जा रहा हूँ ताकि आप जाके दोबारा देख लो तो ज़्यादा बेटर रहता है। मैं बोलूँगा फिर भूल जाओगे कि 2 था कि 1 था। पढ़ा तो पता नहीं कितनी बार रखा है। बाटी तो क्या करूँ? एस्टिफिकेशन, अल्कोहल प्लस एसिड, एडिशन रिएक्शन कौन करता है पता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कितनी बार करा दिया, अब भी ना आता हो ना तो नहीं आएगा 2। अब जाता फिर दोबारा से, ठीक है। H2PD कैटलिस्ट में कौन कौन आता है? PTNI ऐसा कैटलिस्ट यूज होते हैं, एसिड कैटलिस्ट यूज नहीं होता। और इसको आप क्या कर दोगे? ये डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, ये सब यही है आपके। दोनों का IUPAC लिख दो, इसका भी IUPAC बताओ, इतना मैं लिख रहा हूँ। IUPAC बता दो। अरे IUPAC बता दो भाई, IUPAC बता दो। इसका पहले भी कराया था उस दिन, याद आ गया? फिर भूल गए? अरे नंबरिंग क्यों नहीं करते हो? यहाँ से स्टार्ट कर दो, 1 2 3 4 चलेगा। ये ऐसे आ जाओ नीचे करके तभी सेम आएगा, ठीक है। अब ये दोनों आपके कौन हो गए? ब्रांच। तो एक तो 2 नंबर पर है और एक 3 नंबर पर है, तो आप लिखोगे 4 है ना, आप लिखोगे 2,3 डाइमिथाइल, 2,3 डाइमिथाइल। कितने हो गए? ब्यूट। कितने इन? 2 इन, 2 इन ब्यूटी, 2 इन, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2 इन। बात समझ में आई नहीं आई? बोलो, क्लियर है? यस सर। और इसका क्या आ जाएगा आपका? 1 2 3 4, ये ऊपर ले जाओ, बात एक ही है। तो ये दोनों आपके कैसे हो गए? 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। बात समझ में आई? तो इसकी नंबरिंग आ सकती है, नेमिंग आ सकती है, इसकी ध्यान रखना। बता दोगे क्या? अभी तो बताइए। कॉम्बिनेशन भी है और एक्सोथर्मिक भी है, तो A और A और B ऊपर नीचे। ये गड़बड़ी मत करिए ना, आंखें खोल के पेपर देना। When hydrogen sulfide gas is passed through a blue solution of copper sulfate, हाइड्रोजन सल्फाइड कॉपर सल्फेट पर आपको करिए, ठीक है। तो क्या बनता है आपका? ब्लैक प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सल्फाइड आपका बन जाता है CuS।
ठीक है, इज ऑब्टेन्ड एंड सल्फ्यूरिक एसिड सो फॉर्म रिमेन इन द सॉल्यूशन, और सल्फ्यूरिक एसिड जो बनेगा H2SO4 वो इस सॉल्यूशन में ही रहेगा। तो आपसे कह रहा है किस टाइप की डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं हो गई है, बोलो भाई। अरे डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई नहीं हो गई? इजी है क्वेश्चन, तो इजी था। मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं लगाया। नहीं तुमने गलत देख लिया, देखो। A double displacement reaction such as the reaction between sodium sulfate solution and barium chloride. कौन कौन सा है बेटा? सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड बोले तो BaCl2। क्या बनेगा आपका? BaSO4 प्लस NaCl। तो कैसी रिएक्शन आपकी है? एक तो ये इनसॉल्युबल सॉल्ट इज प्रोड्यूस, तो व्हाइट पेपिटी यही तो हो गया ना, और ए प्रेसिपिटेट इज प्रोड्यूस, ठीक है, और आयन एक्सचेंज भी तो है ये, एक्सचेंज ऑफ एटम टेक आयन एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, हाँ आयन है ना, तो BCD फोर्थ ऑप्शन हो गया, आयन एक्सचेंज भी तो है ना। बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ, अरे बेकिंग सोडा है ना, बेकिंग सोडा किसका मिक्सचर है? सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड। वो बेकिंग पाउडर होना चाहिए था ना बेटा यहाँ पर। ये पाउडर होगा, ये पाउडर होगा, ऑप्शन थर्ड पाउडर, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट टार्टरिक एसिड नहीं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड, ये सही है, ये भी गलत होगा। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्लियर है? एस्टरिफिकेशन प्रोसेस इन विच द स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस, सही बात है। व्हेन एस्टर रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एन अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्टेन्ड। दोनों बातें सही हैं, इसको स्पोनिफिकेशन बोलते हैं। बोलो, दोनों बातें सही हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। 1 ग्राम ऑफ कॉपर was taken in china dish and heated, तो क्या होगा? कॉपर पाउडर लिया ना आपने, what changes take place on heating when hydrogen gas is passed over this heated, ठीक है। जरा करो 2 मिनट का, इतना आपको क्या है ब्रेक है भाई, सिर्फ 2 मिनट का ब्रेक है। मैं जरा रोज आया यार, तुम्हें पता है हालत डाउन होने लगी है। गुड, हो गए 53 तो हो गए, अब हो जाएंगे यार जल्दी, 15-20 मिनट में खिंच जाएगा सब। चलो कहां पर पहुंचे? 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर वाज टेकिंग इन अ चाइना डिश एंड हीटेड, व्हाट चेंजेस टेक प्लेस ऑन हीटिंग व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर। तो देखो कॉपर पाउडर आपने ले लिया है, तो जब आप इसको हीट करोगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो होगा बेटा, तो CuO, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलते हो? कॉपर सेकंड ऑक्साइड, कॉपर सेकंड ऑक्साइड, जो कि किस कलर का होता है बेटा? ब्लैक कलर का होता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? अब ये कह रहा है कि व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास ओवर दिस हीटेड सब्सटेंस, ये जो हीटेड सब्सटेंस है इसके साथ अगर आपने हाइड्रोजन गैस पास करा दी है तो Cu प्लस H2O मिल जाएगा, और ये ब्राउन कलर का कॉपर मिल जाएगा आपको। A visible change is seen, ठीक है। विजिबल चेंज देखिए, गिव द केमिकल इक्वेशन रिएक्शन द नेम एंड द कलर ऑफ द प्रोडक्ट, सब बता दिया। ये ब्राउन का है, नाम बता दिया, सब बता दिया। और क्या चाहिए? शायद 3 नंबर में आएगा क्वेश्चन में आपको, बोलो। ये पिछले साल आया था। लिस्ट द इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ द क्लोरल प्रोसेस। कौन है? NaCl है, NaCl है प्रोडक्ट, NaOH, तो NaOH Cl2 और H2। एक काम कर लेना, इन तीनों के दो यूजेस, इन तीनों के दो यूजेस, हाइड्रोजन गैस के, क्लोरीन के और NaOH के। कॉस्टिक सोडा बोलते हैं NaOH को, क्या बोलते हैं? कॉस्टिक सोडा। कहां हो? ठीक है, तो राइट वन इम्पोर्ट लो, वही बोल रही है इसमें। आप दो यूजेस याद करके जाएंगे इनके कम से कम, ठीक है।
हाउ इज द वॉशिंग सोडा प्रिपेयर्ड फ्रॉम सोडियम कार्बोनेट? यार कितनी बार हो चुका, हीट वीट कर देना, जो भी करना हो कर लेना, ठीक है, इसमें मुझे कुछ बताने वाली जरूरत नहीं है। 3 ml of ethanol is taken in a test tube, warm gently in a water bath. 5% solution of alkaline potassium carbonate added to the first drop by drop to the solution, ठीक है। तो how is the 5% solution of KMnO4 prepared? तो 5% KMnO4 का मतलब क्या हो गया? 5 ग्राम of KMnO4, 5 gram of KMnO4 present in 100 ml of water, present in 100 ml of water, ठीक है। वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, इधर वेट है इधर वॉल्यूम है, ठीक है। तो इस तरीके से आप यानी आप क्या करोगे, 100 ml वाटर के अंदर 5 ग्राम क्या डाल दोगे, KMnO4, तो क्या बन जाएगा, 5% सॉल्यूशन बन जाएगा आपका। स्टेट द रोल ऑफ पोटेशियम, क्या यार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या होगा डालने से, व्हाट हैपन ऑन एडिंग इट एक्सेस, सोचेंगे क्या होगा अगर एक्सेस में डाल दोगे तो। राइट द केमिकल इक्वेशन, लिख दोगे यार, क्या दिक्कत है इसमें, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। एथेनॉल में डालना है ना, एथेनॉल में डालना है तो क्या लिख दोगे, एथेनॉल को एसिड में चेंज कर देंगे। ये क्या है भाई आपका, MnO2 से क्या डालोगे आप, ठीक है, ये बन गया आपका। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेंट और रिडक्टेंट, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कौन रिड्यूस हुआ है, Mn रिड्यूस हुआ है, Cl आपका, Cl भी ऑक्सीडाइज हुआ है, अरे हुआ नहीं हुआ, और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हुआ है, तो रिड्यूस कौन हुआ, Mn रिड्यूस हुआ है, ठीक है, Mn आपका रिड्यूस हुआ है। तो गिव रीजन आप बता दो कि क्या क्या रीजन होंगे आपके। अब इन्होंने पूछा ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट, ऑक्सीडेंट रिडक्टेंट का मतलब समझते हो ना, ऑक्सीडेंट का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिडक्टेंट का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। अगर ये खुद हुआ है रिड्यूस तो इसने सामने वाले को क्या होगा, ऑक्सीडाइज, समझ गए, तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है। अब जैसे HCl है तो HCl ने क्या करा है, खुद हुआ है क्या, खुद क्या हुआ HCl, तो सामने वालों क्या किया, रिड्यूस, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल, क्यों, क्योंकि सही बात है, रेंसिडिटी की वजह से, ये भी बता दिया, कोई दोबारा जरूरत नहीं है बताने की। व्हाट डज पीएच स्केल मेजर, क्या मेजर करता है, H+ आयन हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को, ठीक है। इसकी रेंज क्या होती है, 25 डिग्री से, लिख रहा ना, एट 25 डिग्री सेल्सियस 0 से 14 चलती है, ठीक है, और 7 पर आपका न्यूट्रल होता है। स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट पीएच वैल्यू, अगर हाईएस्ट पीएच वैल्यू तो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा, हाईएस्ट पीएच वैल्यू तो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, लोएस्ट पीएच वैल्यू है तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्लड, अब नहीं कराऊंगा यार। नेम 2 मेटल विच आर ऑब्टेन फ्रॉम देयर ओर बाय सिंपल हीटिंग, कौन कौन से हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, टेकिंग वन एग्जांपल ऑफ जिंक ओर, तो 2 और बताने हैं आपको। नेम द 2 मेटल विच आर ऑब्टेन फ्रॉम देयर ओर, अरे एक तो सिनेबार हो गया, जिंक ब्लेंड हो गया, कॉपर पाइराइट हो गया, CuS अभी भी कराया था, तीनों के तीनों यार भाई, ये तीनों है, कैलामाइन हो गया, ठीक है बेटा। ये रिएक्शंस याद कर जाना, घोल के भी है ना, लिख लिख के, इनमें से एक जरूर आएगी, या तो कॉपर वाली, कौन कौन सी आएगी, कॉपर का, कॉपर को मतलब आप कैसे एक्सट्रैक्ट करोगे, जिंक को यानी कॉपर पाइराइट, जिंक ब्लेंड, या फिर सिनेबार, इन तीनों में से एक आनी है, ठीक है। फिर आपका कैलामाइन भी है, ये भी है। थर्माइट रिएक्शन बता दोगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग का डिफरेंशिएट बता दोगे, ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, इजी है यार। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड, अब देखो कितने ओ हैं इसमें, फंक्शनल ग्रुप को प्रेजेंट करना है, पहचानना है, कितने ओ हैं, ऑक्सीजन एक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं हो सकता, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड में कितने ओ हैं, 2, ठीक है। अब ये तो एल्डिहाइड होगा या अल्कोहल होगा, ठीक है। अगर मैं इसका एल्डिहाइड, 2 कार्बन का एल्डिहाइड क्या होता है, CH3CHO, और 2 कार्बन का अल्कोहल क्या होता है, CH3CH2। तो भाई एक बार जरा चेक कर, बहुत आराम से चेक कर कि यहाँ कितने कार्बन है, 2 चलेगा। हाइड्रोजन कितने हैं, 6, लेकिन यहाँ पे तो 4 हाइड्रोजन आ रहे हैं, यहाँ पे 3 और 2 5 और 1 6, यानी क्या हो गया ये अल्कोहल। यहाँ पर देख ये होंगे, ये दोनों ही होंगे, यही दोनों, तो यहाँ पे ये होगी आपकी बात, तो ये आपका एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और ये आपका अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। इज दैट क्लियर, गुड। नेक्स्ट, a mixture of oxygen and ethane is burned for welding,
ऑक्सी एसिटिलीन, इथाइन मतलब इथाइन यानी C2H2 प्लस ऑक्सीजन, इसको आप बोलते हो ऑक्सी एसिटिलीन। इन दोनों के मिक्सर को क्या बोलते हो बेटा आप? ऑक्सी एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस कौन सी होती है? एसिटिलीन, एसिटिलीन गैस कौन सी होती है? इथाइन। क्या होती है? इथाइन को आप एसिटिलीन भी बोलते हो। बात समझिए, कॉमन नेम है उसका। तो जब आप करोगे तो ये CO2 और H2O मिलेगा, CO2 और H2O प्लस हीट प्लस लाइट, पता नहीं क्या क्या दुनिया जमाने की चीजें मिल सकती हैं। Why do you think mixture of इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज्ड फॉर वेल्डिंग? क्योंकि एयर के अंदर ऑक्सीजन बहुत कम होती है, 21% होती है, तो इसलिए बहुत ज्यादा हीट आपको नहीं मिल पाएगी। इससे आपको हीट मिल जाती है लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस के करीब, ठीक है, अप्रोक्स इतनी आपको हीट मिल जाती है। ठीक है, तो ये जनरली आपको वेल्डिंग करने में काम आती है, क्योंकि वो जब वेल्डिंग करते हो ना, जैसे लोहा है आपका, आयरन है, तो जैसे आयरन पे आप इसको लगाओगे तो क्या होता है? आयरन पिघल जाता है, मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होकर फिर फ्यूज हो जाता है। इसी को तो वेल्डिंग बोलते हैं। समझ में आ गई? एयर क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई क्या है? कम है। आगे देखेंगे। कैरी आउट ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन गिविंग कंप्लीट कंडीशन फॉर द रिएक्शन टू टेक प्लेस इन ईच। एथेनोइक एसिड कर लोगे, इथेनीथीन कंसर्टिंग H2SO4, डिहाइड्रेशन, एस्टर एथेनोइक एसिड, एथेनॉल, बता दोगे सब, सोप वगैरह का। On adding few drop of universal indicator in 3 color, less solution X, Y, Z, taking separately 3 test tube, a student observe the changes in color, green यानी न्यूट्रल होगा, रेड एसिडिक। अब आप इनके pH वगैरह का वो बता दोगे भाई। सबसे ज्यादा pH किसका होगा? Z का, फिर किसका होगा? X का, और फिर किसका होगा? Y। ठीक है, चेंज द कलर फिनोल्फथलीन। फिनोल्फथलीन भाई आपका होमवर्क है, इंडिकेटर मैंने आपको बताया, आपको याद करने हैं कि क्या होगा फिनोल्फथलीन को अगर ऐड करोगे। State the observation and interfere made by student when bring a wet litmus paper or a wet blue litmus paper and wet red litmus paper in contact with the gas liberated during thermal decomposition of ferrous sulfate। आगे वही वाला क्वेश्चन बोलो। ब्लू लिटमस पेपर को रेड और वेट रेड को कुछ नहीं है, रेड ही रहेगा वो तो। ठीक है, लिख दोगे ना कौन सी गैस निकलेंगी? SO2 और SO3। A pale green solution of ferrous sulfate was taking the 4 separate test tube 1, 2, 3। ठीक है, कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम वर ड्रॉप्ड इन टेस्ट ट्यूब 3rd, 2nd एंड, मतलब आपने 4 टेस्ट ट्यूब लिए हैं, 1, 2, 3, 4, चारों में आपने FeSO4, 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 FeSO4 डाल दिया है। पहली को छोड़ दिया, उसमें ओनली FeSO4 है। किस कलर का है? ग्रीन। ठीक है, बाकी 2, 3 और 4 में आपने क्या क्या डाला है? कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम। तो क्या कॉपर को रिएक्ट नहीं होगा, FeSO4 कॉपर से रिएक्ट नहीं करेगा, बिल्कुल ऐसे रहेगा कलर। ठीक है, जिंक कर जाएगा, एल्युमिनियम कर जाएगा। मतलब आगे क्या पूछता है ये आपसे? द कलर ऑफ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन विल मैच विद द कलर इन टेस्ट ट्यूब 1। किससे होगा? कॉपर वाली से, क्योंकि कॉपर में रिएक्शन नहीं होगी, वो भी ग्रीन रहेगा, ये भी ग्रीन था भाई। पहला वाला कौन सा FeSO4 है, उसमें कुछ नहीं डाला, वो ग्रीन था। सेकंड वाली में आपने कॉपर डाला FeSO4 के साथ, तो कॉपर की औकात थोड़ी कि जो Fe को लात मार दे, ये है औकात? नहीं है ना, तो सेम रहेगा। बट इन दोनों की औकात है, ये तो लात मार के भगा देंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। द कलर ऑफ फेरस सल्फेट सॉल्यूशन विल फेड एंड ब्लैक मास विल डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल। सही बात है कि जब आप Fe को FeSO4 की रिएक्शन Zn से कराओगे तो क्या बन जाएगा आपका? ZnSO4 प्लस Fe, और यही आपका क्या है बेटा? ब्लैक मास है। कैसा मास है? ब्लैक मास है। क्लियर है? ठीक है, ओके। ऐसे ही आप इसमें करा दोगे एल्युमिनियम के साथ, तो क्या बन जाएगा? Al2SO4 का होल थ्राइस। ये गड़बड़ी मत कर देना, प्लस Fe आपका ब्लैक मास होगा। एक्सपेरिमेंट सेटअप, नेम द मटेरियल X filled in the small test tube and material Y placed in the bottom of the conical flask। ठीक है, तो बेटा जो इस वाले में है ये आपके जर्मिनेटिंग सीड है। क्या है? जर्मिनेटिंग सीड। ठीक है, और इसमें आप यहां रखते हो KOH। उससे क्या होता है बताता हूं आपको। आपसे पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है? एक्स और वाई बता दिया मैंने, तो ये बेस होगा KOH और ये आपके जर्मिनेटिंग सीड। वाई इज देयर इज अ राइज इन अ वाटर लेवल इन द डिलीवरी ट्यूब। डिलीवरी ट्यूब में वाटर का लेवल क्या होता रहेगा? राइज। तो बेटा ये क्या होता है? यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, ये उसको एब्जॉर्ब कर लेता है KOH, जिसकी वजह से यहाँ पर आपका प्रेशर कम होने लगता है, और जब प्रेशर कम होने लगेगा तो यहाँ से वाटर आपका ऊपर आता है। भाई आप भी तो जब स्ट्रोक पकड़ के सक करते हो, क्या करते हो? यहाँ पे प्रेशर कमी तो करते हो, तभी तो ऊपर चल रहा है, बस वही काम होगा। तो ये आ सकता है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है।
बताना है क्या ये? आई डोंट थिंक। अरे यार 5% के हो गया ना कई बार। ये क्या है? क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इनटू डिफरेंट टाइप्स। AgNO3 से NaCl हो गए, ठीक है। असल में मैंने अभी तक इनको रिव्यू नहीं किया है पीडीएफ को, पीपीटी को बन के आ गई है, इतना टाइम ही नहीं हुआ कि इनको रिव्यू करूं। तो NaCl हो गया, ये AgCl हो गया और ये NaNO3, तो सही है ना। क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शन इनटू डिफरेंट टाइप्स। अच्छा, डिफरेंट टाइप बताना है। तो एक पहली रिएक्शन कौन सी है आपकी? डबल डिस्प्लेसमेंट होगी। दूसरी रिएक्शन कौन सी है? ये कॉम्बिनेशन है और एक्सोथर्मिक भी है। ये आपकी क्या है? डिकम्पोजिशन, ठीक है। और ये आपकी क्या है? डिस्प्लेसमेंट। बता सकते हो सबको? आगे, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट। बता दोगे? कर दोगे ना? इसमें तो कोई बच्चों वाली बात है यार। BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, Al2SO4 का होल क्या बनेगा? Al। बैलेंस करना आपका काम, ठीक है, बिना बैलेंस करने नहीं छोड़ पाएंगे। मैंने पोटेशियम हाइड्रेट अभी करा दिया यार, अभी हो गया, येलो येलो से आएगा कुछ, ठीक है, हो गया। व्हाइट पाउडर इज यूज्ड फॉर डॉक्टर टू फ्रैक्चर। अरे बड़ी तेज आंसर आया। राइट द नेम एंड केमिकल फॉर्मूला ऑफ कॉपर। बता सकते हो? हाउ इज द कॉपर पाउडर इज प्रिपेयर्ड, ये भी बता सकते हो। तो मेरे ख्याल से पीओपी की जो बातें हैं और इसका यूज है बता सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात है? गुड, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन एस्टरिफिकेशन और सब्स्टिट्यूशन लिख दोगे भाई? ठीक है, इजी है। शो द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर अल्कोहल एंड एसिड। अगर कल डायग्राम कौन सा है? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर का एक बार इसमें डायग्राम देख लेना एनसीईआरटी में। हाँ होगा, एक बार चेक करना, ठीक है। इन क्वेश्चन को एक बार दोबारा से फटाफट, मैं वैसे इसकी रिकॉर्डेड क्लास डालूंगा, अगर कहीं भी हो गए तो वो जाकर देख लेना फटाफट, शाम तक आ जाएगी 10 बजे तक क्लास, ठीक है। अदरवाइज भाई यार इनको तुमने देखो, मैं बताऊं, अगर तुम बिल्कुल जीरो पर हो, कहां पर हो? जीरो पर। इन क्वेश्चन को अगर तुम कर गए तो तुम्हारे ठीक ठाक नंबर आ जाए, और अगर तुम्हारी प्रिपरेशन कम थी, थोड़ी बहुत थी, इन क्वेश्चनों को कर दो और ज्यादा नंबर आ जाएंगे। इतनी पावरफुल क्वेश्चन है ये सारे। भाई मुझे बताओ क्या रह गया रिवीजन होने से? क्या रह गया रिवीजन होने से? आप आइडिया लगाओ, सारी चीजें हो गई हैं। भाई यही मकसद होता है कि एंड टाइम पर आपको 1-2 घंटा बिठाओ और एक बार पूरा सिलेबस रिकॉल करा दो। अब ये आपका काम है, लिख कर देखना, ये करना, ठीक है। कल को ऐसे फिजिक्स की क्लास हो जाएगी, ठीक है। सोपर डिटर्जेंट दोबारा आके रिवाइज होके, इसमें कुछ नहीं बताना, तो हो ही गया। सोडियम सल्फेट, ऑब्जर्व मिक्सिंग ऑफ 2 कॉपर क्या है? ए स्टूडेंट मिक्सिंग सोडियम सल्फेट पाउडर इन बेरियम क्लोराइड पाउडर में, ठीक है। व्हाट चेंज द स्टूडेंट ऑब्जर्व ऑन मिक्सिंग द 2 पाउडर, जस्टिफाई और भाई क्या होगा? पीपीटी बन जाएगा यार इसमें, और क्या बड़ी बात है। अरेंज द फॉलोइंग मेटल इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी सीरीज। अरे यार मैं ये क्या बताऊं आपको, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। एक A solution आपका X है gives a orange color when a drop of it falls on pH paper, while other element Y gives bluish color with a drop it falls on pH paper। तो क्या होंगे दोनों सॉल्यूशन? एक कैसा कलर दे रहा है? ऑरेंज, यानी ये स्लाइटली एसिडिक होगा, ऑरेंज यानी pH इसका 4 के आसपास होगा, बोलो। और एक कैसा कलर दे रहा है? ब्लू, यानी बेस होगा ये। नेम व्हाट इज द नेचर? एक एसिड एक बेस है आपका। डिटरमाइन द पीएच ऑफ सॉल्यूशन एक्स एंड वाई। तो डिटरमाइन क्या कर लोगे? एक का जो उसका होगा पीएच 4 लिख देना, और उसका पीएच आप 8 या 10 के बीच में कुछ भी लिख देना, ठीक है। 8 या 10 के बीच में कुछ भी लिख देना, दैट्स दैट, ठीक है। तो बेटा कोई अगर आपको अब भी प्रॉब्लम लगती है, मुझे रात में कांटेक्ट कर लेना कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो मैं आपको हो सकता है रात में बुला लूँ, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं यार, पेरेंट्स के साथ आ जाना, लड़के हो तो वैसे ही आ सकते हैं, लड़की हो तो पेरेंट्स के साथ आ जाए, या कोई ऐसी बात है जो कॉल पर हो एनी टाइम, रात को 1-2 बजे तक मैं जाग रहा हूँ, आप पूछ सकते हो, ठीक है। ओके भैया, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।